मैंने पहले ही सुना था कि चेयरमैन न सिर्फ बहुत कम उम्र के हैं बल्कि अरबपतियों की सूची में भी आ चुके हैं। तो हमें देखने नहीं आना चाहिए था क्या? चेयरमैन से मजाक मत करो। नए साल का मौका है, सब खुश रहे तो ही अच्छा है। चेयरमैन आपने बहुत मेहनत की। चेयरमैन आपने बहुत मेहनत की। आप सबको नया साल मुबारक हो, सब शुभ हो। आप सबको नया साल मुबारक हो, खूब धन लाभ हो। जो महाप्रबंधक, आपके इस विचारशील काम के लिए धन्यवाद। मुझे उपहार दो। चेयरमैन, आपको नया साल मुबारक हो। अपने गृहनगर लौटने के बाद कोई भी बात हो तो मुझे फोन कर देना। हे मे बैक। अरे बाप रे, मैं ऐसी लग्जरी कार कब चला पाऊंगा? यह हमारी क्लास की ब्यूटी क्वीन लिन मियाओ मियाओ नहीं है क्या? यह कैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रही है? क्या अभी नीचे इलेक्ट्रिक स्कूटर पर तुम थी? यांग मिंग, बहुत समय बाद मिले। मुझे पता था जाओ दा के उद्घाटन समारोह में बहुत सारे पुराने सहपाठी होंगे। अरे तुम मेरा 1 मिनट इंतजार करो, मैं बस अपना तोहफा लेने जाती हूँ। अरे अरे, अपने ये गरीब के गंदे हाथ हटाओ। मेरे इस महंगे सूट को गंदा मत करो। नहीं, तुम बताओ, तुम कह रही हो कि आज सभी सम्मानित लोग आए हैं। तुम एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं क्या मैं लेकिन मैं समझ सकता हूँ। पहले तुम्हारे परिवार की स्थिति हमारी कक्षा में सबसे खराब थी। सच में, गरीब घर के बच्चे बड़े होकर भी कुछ नहीं कर पाते। तो क्या हुआ? गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं दिखती। अगर मैं तुम्हारे जैसा होता तो आज आने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करता। अरे मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी चले जाओ, कहीं किसी को देर न हो जाए और सहपाठियों द्वारा मजाक न बन जाओ। तुम मेरा स्वागत नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे भी नहीं करेंगे। नहीं, तुम सहपाठियों, नया साल मुबारक हो। आप सब देखो, हमारी गरीब क्लास ब्यूटी लिन मियाओ मियाओ भी आ गई है। तालियों से स्वागत करो। तालियों से स्वागत कीजिए। अरे पुराने दोस्तों, बहुत दिनों बाद मिले हैं। दोस्तों, मैंने अभी देखा कि लिन मियाओ मियाओ टूटी हुई इलेक्ट्रिक स्कूटर से आई है। हम सब तो महंगी गाड़ियां और ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। तुम इलेक्ट्रिक स्कूटर से क्यों आई? इतने सालों में एक गाड़ी भी नहीं खरीद पाई। सच में यह तो शर्म की बात है। लिन मियाओ मियाओ, तुम गरीब हो, क्या तुम हमारे साथ खाने के लायक हो? हम सब पुराने दोस्त हैं। जहांगान, ऐसे मत बोलो। ओहो मोटा, तुम इतने सालों से अभी भी लिन मियाओ मियाओ से एक तरफा प्यार कर रहे हो, है ना? लिन मियाओ मियाओ, शायद तुम्हारी शादी भी नहीं हुई होगी। इससे अच्छा है कि मोटा के साथ ही चली जाओ। सही बात है, झांग पांगजी मोटा है और उसकी दूसरी शादी भी है, लेकिन वह तुम्हारे जैसी गरीब के लिए काफी अच्छा है। बिल्कुल सही। नए साल का फायदा उठाओ, तुम दोनों अपना रिश्ता तय कर लो, खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मोटा, लगता है कुछ घमंडी हरामजादियां तुम्हें पसंद नहीं करती। बस करो, लिन मियाओ मियाओ के बारे में मेरे साथ मजाक मत करो। नए साल का समय है, आज झाओ डा की उद्घाटन पार्टी भी है। झाओ डा खुद अभी तक आया भी नहीं है, हमें खुद गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। आओ। देखो, मोटा तुम्हारे लिए कितना अच्छा है, उसने तुम्हारी मदद भी की। तुम मोटा से शादी कर लो। तुम आपको अरे लिम मियाओ मियाओ, मुझे याद है कि तुम्हें झाओदा में दिलचस्पी थी। तुम आज यहाँ आई हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ऊंची उड़ान भरना चाहती हो झाओदा को लुभाने के लिए? तो ये बात है, इसलिए आज इतनी भड़कीली सज धज कर आई हो, किराए का कपड़ा पहनकर लोगों को लुभाने आई हो। मैंने ऐसा नहीं किया। माहौल खराब करने वाली, पुरुषों को लुभाने वाली, तुम सचमुच हम औरतों को शर्मिंदा करती हो। तुम मुझसे माफी मांगो। माफी? तुम जैसी घटिया औरत हो जो यहाँ आकर हमारा मूड खराब कर रही है और हमें माफी मांगने को कह रही हो। छे, तुम लोग अब ऐसे क्यों बन गए हो? हम जैसे ऊंचे तबके के लोग तुम जैसे गरीबों के साथ तो एक दर्जे के नहीं हो सकते। तुम जरा खुद को देखो, तुम्हारी यह गरीबी की बू मुझे तो दम घुट रहा है। भले ही मैं गरीब हूँ, पर तुम लोग इतनी कड़वी बातें क्यों कह रहे हो? हम जैसे ऊंचे तबके के लोग तुमसे बात करके तुम पर मेहरबानी कर रहे हैं। तुम लोग अब इतने स्वार्थी क्यों हो गए हो? हम स्वार्थी क्यों होंगे? दोस्तों को तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, है ना? मेरे पति तो टीएनयू ग्रुप के फाइनेंस मैनेजर हैं,
उनकी सालाना आय करोड़ों में है। तुम अब मेरे सामने घुटने टेको और मुझे दादी माँ कहो तो मेरे पति तुम्हें शौचालय साफ करने की नौकरी दिला देंगे। कैसा रहेगा? बहुत खूब दान जी। शौचालय साफ करने जैसी नौकरी लिन म्याओ म्याओ जैसे गरीब लोगों के लिए ही है। चिंता मत करो, आखिर पुराने सहपाठी हैं, तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा। सालाना 20 लाख रुपये कैसे रहेंगे? लिन म्याओ म्याओ, यह 20 लाख रुपये हैं। वहां क्या खड़ी हो, जल्दी घुटने टेको और सिर झुकाओ, यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। पुराने सहपाठी होने के नाते मैं बस तुम्हारी मदद कर रही हूँ। हम सभी पुराने सहपाठी हैं, तो अब नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। तुम घुटने टेकती हो या नहीं? लिन म्याओ म्याओ, जल्दी घुटने टेको। हमारी दान जी की अच्छी नीयत है, तुम्हें एक रास्ता दे रही हैं, इसे हल्के में मत लो। हाँ बिल्कुल, जल्दी से घुटने टेको। शौचालय साफ करने की यह नौकरी तुम्हें चाहिए या नहीं? मैं घुटने नहीं टेकूंगी। मेरी जानकारी के अनुसार त्याना यू ग्रुप के वित्त प्रमुख की सालाना आय करोड़ रुपए नहीं हो सकती। उसे कैसे पता कि मेरे पति की सालाना आय इतनी नहीं है? लिन म्याओ म्याओ, यह गरीब लड़की पक्का मुझे धोखा दे रही है। तुम क्या जानती हो? मेरे पति को उनके उच्च अधिकारी समर्थन देते हैं। उनकी कंपनी में बहुत शक्ति है। हम जैसे ऊंचे लोग, तुम जैसे छोटे लोग कैसे जान सकते हो? हाँ बिल्कुल, तुमने अंदर आते ही बाहर कतार में खड़ी महंगी गाड़ियां देखी होंगी। देखा ना, ये सब हमारे पुराने सहपाठियों की हैं। मैंने अभी दरवाजे पर एक माई बैग देखी दान जी। यहाँ मौजूद सभी लोगों में लान जी आपकी ही संपत्ति करोड़ों की है, कहीं वह कार आपकी तो नहीं? मैं इसे कैसे खरीद सकती हूँ? पर इतने अच्छे दिखावे का मौका, अगर वे कहते हैं कि यह है तो यह होगा। यह मेरा है। दंदन, मैं सच में तुमसे ईर्ष्या करती हूँ कि तुम्हें एक अच्छा पति मिला। मैं जैसी नहीं। मैं तो बस अपनी ब्यूटी सैलून चलाकर गुजारा करती हूँ, कभी कभी ही कुछ खरीद पाती हूँ। बुरा नहीं है, तुम भी एक छोटी मालिक हो। लिन म्याओ म्याओ जैसी नहीं। न पैसा है न आदमी है, फिर भी यहाँ खुश है। अगर मैं तुम होती तो मैं तो कब की किसी जगह में घुस जाती। क्या तुम्हें यकीन है कि वो मेरी बैग तुम्हारी है? अगर यह मेरी नहीं है तो क्या यह तुम्हारी है? हाँ, ये मेरी है। लिन म्याओ म्याओ, तुम एक स्कूटर चलाने वाली गरीब, तुम्हें तो मेबैग कैसी दिखती है यह भी नहीं पता होगा। सही बात है, वह एक ऐसी लग्जरी कार है जिसे तुम 10 जन्म में भी नहीं खरीद पाओगी। माफ कीजिए, दरवाजे पर वह मेबैग दूसरी गाड़ियों को रोक रही है। क्या इसे धुआं हटाना संभव होगा? दंदन, अपनी चाबी निकालो, इस गरीब को कुछ दिखाओ। चांगदान, तुमने नहीं कहा था कि वो गाजी तुम्हारी है? तो चाबी निकालो। लिन म्याओ म्याओ, तुम चुप हो जाओ। बस एक गाजी की चाबी ही तो है, मैं तुम्हें ढूंढ कर देती हूँ। गाजी की चाबी क्यों नहीं मिल रही है? क्या हुआ? जल्दी फिर से ढूंढो। मत ढूंढो, चाबी मेरे पास है। कृपया इसे मेरे लिए हटा दीजिए, धन्यवाद। दान दान, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा था मैं तुम्हारे लिए झूठ नहीं बोलूंगी। और त्यान्यू ग्रुप के वित्त निदेशक को वास्तव में सालाना 1 करोड़ का वेतन नहीं मिलता है। लिन म्याओ म्याओ, तुम चुप रहो। मैं समझ गई, मेरी कार की चाबी गिर गई थी और वह तुम्हें मिल गई थी। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। ये कार साफ तौर पर मेरी है। ओह, मैं समझ गई। लिन म्याओ म्याओ, तुम अभी बहुत तेजी दिखा रही थी। लगता है दान दान की कार की चाबी तुम्हें मिल गई थी। सच में इन गरीबों का संस्कार सच में बहुत नीचा होता है। सब लोग लिन म्याओ म्याओ के बहकावे में मत आओ। मैंने नहीं किया, ये कार सच में मेरी है। लिन म्याओ म्याओ, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आते देखा था। सही कहा। लिन म्याओ म्याओ, तुम ज्यादा नाटक मत करो, बस चुप हो जाओ। तुम्हारे जैसी छात्रा का होना सच में शर्म की बात है। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम मत आना। तुम्हारे जैसे निचले दर्जे के लोग हम जैसे उच्च दर्जे के लोगों से व्यवहार नहीं कर सकते। भले ही मेरे पास पैसे ना हो, तुम लोग फिर भी हर जगह मेरा अपमान क्यों करते हो? क्या हुआ? इतनी दूर से ही तुम लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी। नायक आ गया। झाओ दा, आओ, बैठो बैठो। अरे झाओ साहब, यह लिन म्याओ म्याओ आते ही हमसे झगड़ने लगी, इसलिए हमने उसे कुछ बातें कह दी। लिन म्याओ म्याओ, क्या बात है तुम्हें? जानता हूं कि तुम्हारी आजकल किस्मत खराब चल रही है। पुरानी दोस्ती की खातिर तुम्हें दुनिया दिखाने बुलाया था। तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? चोता,
क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हो? वे हर जगह मेरा मजाक उड़ा रहे थे और तुम कहते हो कि मैं ना समझूं। देखो, जोधा को दोस्ती का लिहाज नहीं करना चाहिए। जल्दी से इसे बाहर निकालो। हाँ, इसके जैसे लोग हमारे रियूनियन में आ रहे हैं। क्या यह हमारा स्तर नहीं गिरा रहा है? हाँ जो सर, तुम इसे निकाल दो। कहीं ऐसा ना हो कि TNU ग्रुप के CEO आ जाएं और यह बेवकूफ उन्हें नाराज कर दे। हमें मुसीबत में मत डालो। अरे नहीं 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 नहीं, हम सब पुराने दोस्त हैं। म्याओ म्याओ ने कभी किसी बड़े आदमी को नहीं देखा है, उसका वो मतलब नहीं था। दोस्तों चलो हम सब एक साथ जाम पीते हैं। पैटी बड़ी अच्छी तरह से बचाव करता है। लिन मियाओ मियाओ, तुम्हारी यह चालें अच्छी हैं। इतनी जल्दी पैटी को पूरी तरह से काबू कर लिया। मेरे ख्याल से लिन मियाओ मियाओ, तुम्हारे पास बस कुछ फंसाने के तरीके बचे हैं। ए मोटे, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि लिन मियाओ मियाओ तुम्हें पसंद करेगी? हमारे झाओ सर तुमसे कहीं बेहतर हैं। मैं समझ गई। लिन मियाओ मियाओ, क्या तुम्हें अभी ऐसा नहीं लगा कि झाओ दा से बात नहीं हो पाई, इसलिए तुम घबरा गई और तुरंत बात बदलने लगी? जरूर ऐसा ही है। लिन मियाओ ओ मियाओ, तुम अभी भी अपनी पुरानी आदतों में हो। झाओ दा, तुम्हारी किस्मत तो सच में कमाल है। बस यह है कि इन लड़कियों की क्वालिटी बहुत खराब है। लिन मियाओ मियाओ, अब क्यों नहीं बोल रही हो? शर्मा रही है? जो चाहे सोचो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। यह लिन म्याओ म्याओ अभी भी आकर्षक है। पहले भी मेरे पीछे पड़ी थी। अगर थोड़ी देर बाद डेट हो जाए तो भी ठीक है। म्याओ म्याओ अभी बोल रही है। तुम अभी भी ध्यान दो और तुम सब बस करो। हमें और देरी मत कराओ। दो लोग बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे पहले कदम उठाना होगा, नहीं तो क्या होगा। तुम क्या कर रहे हो? लिन मियाओ मियाओ, तुम क्या कर रही हो? इतनी चौकन्नी क्यों हो? हे भगवान, यूयू को डरा दिया। तुम बताओ कैसे? तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? उसने मुझे छुआ। तुम दोनों तो पहले से ही एक दूसरे पर फिदा थे, है ना? छुआ तो छुआ, इतना क्यों चिल्ला रही हो? मोटा, तुम बताओ, तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी? साफ साफ तुम बकवास कर रही हो। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा, मोटे के हाथ पर हाथ रखते हुए। पहले तुमने उसे बहकाया और अब तुम मुझे दोषी ठहरा रही हो। मियाओ मियाओ, मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, तुम मुझे बदनाम कर रही हो। अब पता चला ना, लिन मियाओ मियाओ जैसी औरतें बेदिल होती हैं। अभी उसने तुम्हें इस्तेमाल किया, तुमने उसे परेशानी से निकाला और उसने तुम्हें कूड़ा समझकर फेंक दिया। अरे, मुझे लगता है यह लिन मियाओ मियाओ का इस्तेमाल किया हुआ पुरुषों को बहकाने का तरीका है। लिन म्याओ म्याओ, यह मेरा उद्घाटन समारोह है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम लोग, मैं ही पीड़ित हूँ। मुझे तुमसे गरीबी का कोई शिकवा नहीं है। तुम्हारे बूढ़ा होने से भी कोई दिक्कत नहीं। हर जगह तुम्हारी वकालत की। तुम मुझे ऐसे कैसे बदनाम कर सकती हो? चुप रहो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इरादों को नहीं जानती? लिन मियाओ मियाओ, क्या तुम मुझे बेइज्जत करना बंद करोगी? मैंने क्या कहा था? यह औरत, इसका इरादा कभी अच्छा नहीं होता। म्याओ म्याओ, मुझे पता है कि तुम हमेशा से मुझे पसंद करती हो, लेकिन आखिर इतने साल बीत गए और वैसे भी अब मेरी हैसियत तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए हार मान लो। सुना तुमने? लिन मियाओ मियाओ, तुम्हारे जैसी 30 साल से ज्यादा उम्र की बूढ़ी औरत अगर मुझे जैसा बेहतरीन आदमी तुम्हें पसंद कर ले तो तुम्हें खुशी से उछलना चाहिए। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम एक जवान और खूबसूरत लड़की हो? सिर्फ एक इशारे से आदमियों को मदहोश कर सकती हो? लिन मियाओ मियाओ, तुम तो एक मजाक हो। झाउदा को फुसलाने की कोशिश की, लेकिन उसने तुम्हें पसंद नहीं किया और अब एक कुत्तिया की तरह हर जगह गर्मी दिखा रही हो, लोगों को आंखें मार रही हो। देखा ना लिन मियाओ मियाओ, अगर मैं झांग पंगजी न होता तो कोई भी तुम्हें धमका सकता था। पंगजी, शांत हो जाओ। यह औरत, इसे ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए। तुम इसे कुछ दिन अकेला छोड़ दो, तब यह खुद ही तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। यह घूमते घूमते तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम लोग सरप्राइज। अरे मेरी डार्लिंग, मैंने तुम्हारे लिए ये केक तैयार करने के लिए बहुत मेहनत की है। आओ आओ आओ, मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। यह मेरी प्रेमिका है,
त्यानयु ग्रुप के बाई उपाध्यक्ष की बेटी। अरे वाह 14। तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है मैडम बाई, तुम कितनी खूबसूरत हो, कहते हो ना। अरे बाप रे झोंग साहब, मैं तुमसे बहुत ईर्ष्या करता हूँ एक इतनी खूबसूरत और अमीर गर्लफ्रेंड होने के लिए। मिंगजू है, यह मेरी किस्मत है। मैडम बाई तो पूरी तरह से एक अमीर और खूबसूरत महिला हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास अभी भी मौका है? यही वो श्वेता है, यही वो कमीनी है। हमारे पुराने सहपाठी होने का फायदा उठा रही थी और अर्णव को लुभा रही थी। सचमुच बेवकूफ। मेरी जान, मुझे इस तरह की चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। श्वेता जी, लीना तो आपको उकसा रही है। श्वेता जी, मैंने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे श्वेता के आदमी पर आंख डालने की? श्वेता जी, मैंने सचमुच कुछ नहीं किया। आप इनकी बकवास मत सुनो। मैं इस बार सिर्फ बधाई देने आई थी। श्वेता जी, वह बहाना बना रही है। आज उसने महंगे कपड़े भी खरीदे अपने प्रेमी को लुभाने के लिए। मैं गवाह हूँ। आपको उसे मारना चाहिए, उसे मार पड़नी ही चाहिए। तुम लोग ऐसी अफवाहें फैलाकर क्या तुम्हें कर्म के फल से डर नहीं लगता? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। श्वेता जी, आप उनकी एक तरफा बात क्यों सुन रही हैं? अर्णव, मैं और तुम तो सिर्फ सहपाठी थे। तुम तो जानती ही हो। कृपया श्वेता जी को समझाओ। लीना, मुझे पता है कि तुम स्कूल के समय से मुझे पसंद करती थी, लेकिन अब मेरी मोती है, मैं सचमुच उसे धोखा नहीं दे सकता। श्वेता जी, मैंने सचमुच समझाया है। मुझे तुम्हारे प्रेमी में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मैं कसम खाती हूँ, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझ पर बिजली गिरे। देखो, उसने तो कसम भी खा ली। अभी का वो थप्पड़ तुम्हें सबक सिखाने के लिए था। अगर तुमने फिर से मेरे प्रेमी के बारे में कोई भी गलत विचार रखा तो मैं श्वेता अपने पिता से तुम्हें मरवा दूंगी। जल्दी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हम उससे बहस नहीं करेंगे। लगता है मैं लिन मियाओ मियाओ आज इस उद्घाटन समारोह में आकर सच में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी दोस्त नहीं रहूंगी। रुको, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा क्या? तुम्हें आज समारोह में रुकना होगा और ठीक से देखना होगा कि तुम में और हम में क्या अंतर है। लियाओ मियाओ, तुमने हमारी सेरेमनी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब आसानी से भाग जाना चाहती हो, ऐसा सोचना भी मत। मियाओ मियाओ, तुम जल्दी से अपनी जगह पर जाओ, मेरी गर्लफ्रेंड को और नाराज मत करो। लिन, मियाओ मियाओ, मुझे लगता है कि तुम्हें अब बहुत पछतावा हो रहा होगा। तुम यहाँ आने से पहले हमारा नाम पूछती भी नहीं हो। तुम जैसी एक मामूली सी लड़की, क्या तुम हमसे जुड़ पाओगी? इस पूरे समारोह में मैं जांग पांजी ही तुम्हारी तरफ से बोलूंगा। ऐसा करो, आकर मुझे एक किस करो, पिछली सारी बातें छोड़ दी जाएंगी। ठीक है? जरूर। मुझे लगता है कि मिस बाई भी यह ड्रामा देखना चाहेंगी। ठीक है, लिन मियाओ मियाओ, इधर आकर अपना पक्ष रखो, तो मैं तुमसे कोई हिसाब नहीं लूंगी मेरे बॉयफ्रेंड को बहकाने का। अभी भी हमारे झांग पांजी कितने समर्पित हैं। जल्दी करो, तुम अभी भी क्या नाटक कर रही हो? अगर और नाटक किया तो मैं अपना आपा खो दूंगा। तुम लोग तो हद से ज्यादा जुल्म कर रहे हो। तुम लोगों को अपने आज के केस पर जरूर पछतावा होगा। ओह, अब धमकी भी दे रही हो? तुम देखो तो सही, यहाँ कितने लोग मौजूद हैं। ऐसा कौन है जिसे तुम जैसी एक छोटी सी लियाओ मियाओ नाराज कर सकती है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति त्यानयु ग्रुप का फाइनेंस मैनेजर है तो मैं तुमसे डर जाऊंगी? तुम एक ऐसी औरत हो जिसे जल्दी छोड़ दिया जाएगा। मैं तो तुम्हारे घावों को कुरेदना भी नहीं चाहती थी। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे पति ने कम से कम 3 औरतों को बाहर रखा हुआ है। तुम उससे कई महीनों पहले ही अलग हो चुके हो। तुम्हारी अपनी जिंदगी ही पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, तो तुम दूसरों को इतने जहरीले शब्दों से कैसे बदनाम कर सकती हो? तुम चुप रहो जैन औरत, तुम चुप रहो, मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगी। तुम मुझे छोड़ो। क्या तुम उन 3 नीच औरतों में से एक हो? बोलो, मैं आज तुम्हें जरूर मार डालूंगी। बस करो, बस करो, अगर किसी को कुछ हो गया तो उद्घाटन कैसे होगा? क्या तुम जेल जाना चाहते हो? बताओ, क्या ये तुम नहीं थी? ठीक है, ठीक है, यहाँ तो किसी की जान चली गई है, ऐसे में उद्घाटन कैसे करेंगे? मोटा यामिंग, जल्दी से उन्हें अलग करो। हाँ हाँ, अजीब बात है, ये 2 औरतें कैसे लड़ने लगीं? अरे आ गया। अरे अरे, आ गया आ गया आ गया। लिन मियो मियाओ, तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? भले ही डान जिए को तलाक लेना हो, यह उसका निजी मामला है, यह उसका दुख है। तुम इसे सबके सामने कैसे बता सकती हो? तुम सचमुच एक साथ हो, बहुत अच्छे दोस्त हो। जब तुम मेरे निजी मामलों के बारे में बात कर रहे थे, जब तुम मुझे सता रहे थे, तब तुम्हें क्यों नहीं लगा कि तुम बहुत बुरे हो? उसे क्यों बचाना है? उसे तो गला घोंट देना चाहिए। मैं लिन मियाओ मियाओ हर जगह समझौता करती रही, बदले में तुमने मुझे और ज्यादा सताया। क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? बस बस, कोई कुछ न बोले।
मियाओ मियाओ, इस पार्टी के बाद हम तुम्हें फिर कभी नहीं बुलाएंगे। तुम अपना ख्याल रखना। लिन म्याओ म्याओ, तुम भी एक औरत हो, तुम जांगडांग के दुख को कैसे उजागर कर सकती हो? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी जो तुम्हें थप्पड़ मारा था वो वाकई बहुत कम था। मुझे लगता है तुम्हें मार खाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि तुम्हें बस एक थप्पड़ की जरूरत है। ठीक है जान, पहले केक खाते हैं। एक बार समारोह खत्म हो जाए उसे सबक सिखाने के बहुत मौके मिलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे, मैं सब तुम्हारी सुनूंगी। चलो पहले केक खाते हैं। ओह, मेरा केक। ये केक देखकर ही बहुत बहुत महंगा लग रहा है। मिस बाई, तुमने जरूर बहुत मेहनत की होगी। लिन मियाओ मियाओ, क्या तुमने जानबूझकर किया था? क्या यह सच में जानबूझकर किया गया था? मैं अभी भी तुम्हें बचा रहा था और तुमने मुझ पर एहसान का बदला दुश्मन से लिया। मैंने धक्का नहीं दिया। कमबख्त, मेरे केक का हर्जाना दो। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें बार बार तंग करने दूंगी? मैंने कहा ना कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम सीसीटीवी फुटेज देख सकती हो। झाओडा, इसने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की। मैंने कभी ऐसी अपमान नहीं सहते। तुम्हें जरूर उसे सबक सिखाना होगा। लिन मियाओ मियाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को मारने की? उसने मुझे पहले मारा था। अगर तुम अंधे नहीं हो तो तुम्हें दिख रहा होगा। तुमने मेरा केक खराब किया और मुझे मारा भी। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो मुझे 5 लाख रुपए दो, या घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो और मुझे तुम्हें कुछ थप्पड़ मारने दो। जब मैं कहूंगी कि मैंने काफी थप्पड़ मार दिए हैं तभी हिसाब किताब बराबर होगा। हाँ, मेरी जान की सुनो। हाँ, मिस बाई को उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए। तुम बेशर्म नीच औरत। लिन मियाओ मियाओ, तुमने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। तुम्हारी मौत नजदीक है। मैंने तो कहा था कि केक मैंने नहीं गिराया, मुझे धक्का दिया गया था। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप सीसीटीवी चेक कर सकते हैं। मैंने कहा तुम हो तो तुम ही हो। हम हाँ। सबने देख लिया तुमने जानबूझकर खराब किया था। जांगदान ने सोंग्यू को मुझे धक्का देने के लिए कहा था। तुम झूठ बोलना बंद करो। तुम्हारे पास क्या सबूत है यह कहने के लिए कि हमने किया था? लिन मियाओ मियाओ, तुम बहस करना बंद करो। तुम जल्दी से मान लो और फिर पैसे चुकाओ। पैसे चुकाने के बाद निकल जाओ। लिन मियाओ मियाओ, अभी जब तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को मारा था तो मैंने उसके लिए तुम्हें नहीं मारा। तुम और ज्यादा मत करो, या तो पैसे चुकाओ या माफी मांगो। 50 लाख या घुटने टेक कर माफी। मैं तुम्हें 3 तक गिनती देती हूँ, जल्दी चुनो। 3, 2। एक, मैं तुम्हारे लिए चुनती हूँ। मैं लिन मियाओ मियाओ दोनों में से कुछ भी नहीं चुनूंगी। ठीक है लिन मियाओ मियाओ, मैं बस दया दिखाती हूँ और तुम्हारी तरफ से बाई मैडम से सिफारिश करती हूँ। बाई मैडम, तुम्हें नहीं पता यह लिन मियाओ मियाओ बचपन से ही गरीब है। उसे 2 विकल्प क्यों दे रही हो? सीधे घुटने टेक कर गलती मानने को कहो और तुम्हें थप्पड़ मारने दो। हाँ, भले ही मेरा तलाक हो गया हो। लिन मियाओ मियाओ, मैंने जो पैसा कमाया है वह तुम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाओगी। तुम अब भी सबसे दयनीय हो। मैं सोंग्यू का लिहाज कर रही हूँ तो तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। 5 लाख रुपए मुझे नहीं चाहिए, पर तुम्हें मेरे आगे घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। जल्दी से मेरा शुक्रिया अदा क्यों नहीं करती? मैंने पहले ही कहा था, मैं पैसे नहीं दूंगी और माफी भी नहीं मांगूंगी। तुम इतना इतरा क्यों रही हो? हम जैसे लोगों के लिए तुम्हें कुचलना चींटी कुचलने जैसा है। अभी तुम्हें इज्जत दे रहे हैं। क्या तुम खुद को बहुत महान समझती हो? अरे बेवकूफ, बस घुटने टेक कर कुछ थप्पड़ खाने से 5 लाख बच जाएंगे। सुना तुमने? लिन म्याओ म्याओ, तुम एक मामूली सी औरत, इतनी अकड़ किस बात की? मैं बाई मिंजू आज तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें कोई विकल्प नहीं दूंगी। मुझे दोनों चाहिए। अब तो मैं देखूंगी तुम क्या करोगी। बाई मिंजू, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी तो तुम मुझे नानचिंग से निकाल सकोगी? क्योंकि मेरे पिताजी टीआईयू ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तुम्हारे पिताजी अब टीआईयू ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, ये मैं सुनिश्चित करती हूँ। कितनी हास्यास्पद बात है। तुम सुनिश्चित करती हो? तुम किस आधार पर सुनिश्चित करोगी? मुझे लगता है तुम बस नाटक करके बचना चाहती हो। तुम चाहे कितनी भी चालें चलो, आज तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। पुराने क्लासमेट होने के नाते मैं अपनी गर्लफ्रेंड से कहूंगा कि तुम्हें हल्के हाथ से मारे। झाओ सर, तुम्हें इतनी इज्जत दे रहे हैं, तुम्हें और क्या चाहिए? जल्दी जल्दी करो। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो क्या तुम दांव लगाने की हिम्मत करते हो? बताओ क्या दाव है? 3 मिनट में तुम्हारे पिताजी को मेरे टीआईयू ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों से माफी मांगूंगी। अगर उन्हें निकाल दिया गया तो तुम मुझे घुटनों के बल माफी मांगोगी। ये मैंने अब तक का सबसे मजेदार मजाक सुना है। मैं देखना चाहती हूँ तुम क्या गुल खिलाने वाली हो। तुम्हें क्या लगता है कि लिन मियाओ मियाओ इस नाटक को कैसे निभाएगी? मैं सच में बेताब हूँ। दान दान, जब लिन मियाओ मियाओ हमें यह नाटक दिखाने को तैयार है तो क्या हम सिर्फ दर्शक नहीं बन सकते? नाटक है या नहीं ये तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा।
3 मिनट के अंदर त्यानी ग्रुप के उपाध्यक्ष पाई को निकाल दो। जी लिन सर, तुरंत करते हैं। यह नाटक तो काफी असली लग रहा है। 3 मिनट में? मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी अच्छी अभिनेत्री हो। अगर आज मैं तुम्हें कोई पुरस्कार नहीं देता तो यह तुम्हारे इस प्रदर्शन के साथ अन्याय होगा। अगर वह अभिनय नहीं कर सकती तो वह पुरुषों को इतनी कुशलता से कैसे आकर्षित कर पाती? मैं भी लगभग उसके झांसे में आ गया था। लिन म्याओ म्याओ स्कूल में भी बहुत अच्छी अभिनेत्री थी, वरना झाओ सर उसकी मदद क्यों करते? मत पूछो। अगर मुझे पता होता कि वह इतनी झूठी और शेख चिल्ली महिला है तो मैं उसकी मदद बिल्कुल नहीं करता। 3 मिनट पूरे होने में सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। क्या तुम अभी भी तियान्यू ग्रुप का एक सीईओ कहीं से लाकर बाई मिंगजू के पिता को निकलवा सकती हो? तो लिन मियाओ मियाओ, जल्दी घुटने टेक कर दया की भीख मांगो। हम भी अब तुम्हारा नाटक नहीं देखना चाहते। तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह से तुम हमें तुम्हें बख्शने के लिए मना लोगी? 3 मिनट हो गए, जल्दी माफी मांगो। क्या तुम बुरी तरह घबराई हुई हो? लिन म्याओ म्याओ, तुम ही बताओ, अगर उस वक्त तुम ठीक से मेरी प्रेमिका बनने के लिए राजी हो जाती तो क्या तुम्हें आज ये अपमान सहना पड़ता? अरे नहीं मोटे, क्या तुम अभी भी उससे चिपके हुए हो? मैं तो बस देख रहा था कि वो बेबस है। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसका दिल बहुत नरम है। जब तक तुम मेरी प्रेमिका बनने के लिए राजी हो, मैं जरूर तुम्हारे लिए विनती करूंगा ताकि तुम्हें कुछ कम थप्पड़ पड़े। अपना हाथ हटाओ। अगर तुमने मुझे फिर छुआ तो मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट को तुरंत बंद करवा दूंगी। हम्फ, तुम नीच औरत, जब मौत सिर पर हो तब भी अपनी जुबान चला रही हो और मेरे रेस्टोरेंट को बंद करवा दोगी। शेखी बघरने से लोग मर भी सकते हैं। शेखी बघरने की तो आदत ही पड़ गई है। एक झूठ को अभी तक संभाल नहीं पाई और अब दूसरा झूठ बोल रही है। हारने पर अंजाम भुगतना पड़ता है और सजा स्वीकार करनी पड़ती है। कि घुटने टेक दो, चिंता मत करो। मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि हम दोनों औरतें हैं, इसलिए तुम्हें धीरे से मारूंगी। घुटने टेको, जल्दी घुटने टेको। घुटने टेकिए, जल्दी घुटने टेकिए। आज मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि कौन है जो इस वक्त मुझे फोन कर रहा है? मेरे पिताजी। ससुर जी का फोन है, जल्दी उठाओ, फिर बाद में लिन म्याओ म्याओ से निपटेंगे। इसमें कोई देर नहीं है। हेलो पिताजी, क्या हुआ? मैं भी बहुत व्यस्त हूँ। क्या हुआ? जल्दी से वापस आ जाओ। यार ये तुम्हारी गलती थी, मुझे कंपनी से निकाला जा रहा है। निकाला जा रहा है? ये कैसे संभव है? चुप हो जाओ, जल्दी वापस आओ। देखता हूँ तुम्हें कैसे नहीं मारता। तुमने अपने पिता को इतना नुकसान पहुँचाया। 10 मिनट में वापस आ जाओ। अगर वापस नहीं आई तो कभी मत आना। छावदा, अब क्या करें? मेरे पिताजी कह रहे हैं कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। यह असंभव है। मेरे पिताजी कह रहे हैं कि ये सब मेरी वजह से है। क्या मुझे मार दिया जाएगा? छावदा, अब क्या करें? तो क्या हम सब खत्म हो गए? लिन मियाओ म्याओ, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? तुमने इतनी गहराई से सब कुछ छिपाया। तुमने इतनी गहराई से, क्या यह सिर्फ हमसे बदला लेने के लिए था? मियाओ म्याओ, अगर तुम्हारे पास सच में इतना शक्तिशाली सहारा था तो तुम्हें हमें पहले ही बता देना चाहिए था। अगर तुमने बताया होता तो हम मजाक नहीं करते ना। जी, हम तो भी मजाक कर रहे थे। मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ आपके बारे में कुछ गलत सोचने की? आप यकीनन नहीं करेंगी। हमसे कोई शिकायत है ना? तुम लोगों का चेहरा कितना घिनौना। अभी अभी तुम्हें लगा था कि मेरे पास लग्जरी कार नहीं है और तुम सबने मुझे नीचा दिखाया, मेरी बेइज्जती की, और अब मुझे बता रहे हो कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे। अरे मियाओ म्याओ, हम सच में मजाक कर रहे थे। मैं ऐसा इंसान हूं जो सीधा बोलता है। शायद कभी कभी मेरी बातें कड़वी लगें, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए कोई बुरी भावना नहीं है। हाँ, मैं और यांग मिंग दोनों शरीफ लोग हैं। हम दोनों ज्यादा सोचते नहीं, बिना सोचे समझे बोल देते हैं। इतनी जल्दी माफी मांगने और बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। मैं लिन म्याओ म्याओ कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मैं तुम लोगों की नीयत समझती हूँ। मैं ये नहीं। चुप रहो, घबराओ मत। तुम लोगों ने मुझे कैसे परेशान किया, मैं उसका बदला जरूर लूंगी। अब बाई मिंगजू, तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए, है ना? हाँ छावडा, मैं उससे नहीं मांगना चाहती। उसकी वजह से मेरे पापा को नौकरी से निकाला गया और मैं घर भी नहीं जा सकती। मैं उससे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। चालबाजी करना चाहती हूँ? तुम ये मत सोचो कि तुम अपनी मकारियों के दम पर एक बोर्ड सदस्य को पटाने के बाद बहुत ताकतवर हो गई हो। मेरे पास अभी भी झावडा है। हमारे झावडा तो तियान्यू ग्रुप के प्रेसिडेंट के सीधे संपर्क में है। क्या मैं तुमसे डरूंगी? हाँ झाओ साओ, मैं बस थोड़ी देर के लिए सहम गया था। तुम्हारे हाथ में तियान्यू ग्रुप के प्रेसिडेंट जैसा इतना बड़ा ट्रुप का इक्का है
तुम क्यों डर रही हो? मैं सच में कभी नहीं मिला TNIU ग्रुप के अध्यक्ष से। मैं क्या कहूँ? सही कहा। जाओ दा, जल्दी करो, अध्यक्ष को यहाँ बुलाओ। मुझे विश्वास नहीं होता कि यह लिन मियाओ मियाओ TNIU ग्रुप के अध्यक्ष को फुसला नहीं पाएगी। हाँ जाओदा, तुम ही तो हो जो TNIU ग्रुप के अध्यक्ष से बात कर सकते हो। मैं अभी बहुत डर गई थी। मुझे लगा था कि लिन मियाओ मियाओ बदला लेगी। लिन मियाओ मियाओ, तुमने सोचा भी नहीं होगा चीजें कितनी पलट गईं। आखिर में मूर्ख तो तुम ही हो। लिन मियाओ मियाओ, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारे पास ही कोई सहारा है? मेरे पास भी है। मेरा सहारा तुम्हारे से बड़ा और मजबूत है। समझदारी से काम लो, अपने प्रेमी को फोन करो, मेरे पिता को वापस नौकरी पर रखो, नहीं तो तुम्हारे प्रेमी की बहुत बुरी मौत होगी। सही कहा। क्या एक निदेशक की शक्ति एक अध्यक्ष से ज्यादा हो सकती है? मजाक है। लिन मियाओ मियाओ, मैंने तुम्हें सच में कम समझा था। मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में एक अध्यक्ष को फुसला सकती हो। अरे बाप रे, सच में एक लोमड़ी जैसी। कितनी चालें हैं उसके पास। क्या सच में? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें सहारा मिल गया है? जाओदा, तुम TNIU ग्रुप के अध्यक्ष को इतना जानते हो? क्या तुम अध्यक्ष से मिले हो? क्या तुम सच में बहुत अच्छे दोस्त हो? तुम्हारा क्या मतलब है? बेशक, मैं निश्चित रूप से TNIU ग्रुप के अध्यक्ष से मिला हूँ। वह एक बहुत ही समझदार महान व्यक्ति हैं। उनके पूरे शरीर से मर्दाना आकर्षण निकलता है। मर्द? TNIU ग्रुप के अध्यक्ष? वो तो एक महिला है। महिला? तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो पुरुष है या महिला, और तुम शेखी बघर रहे हो कि तुम अध्यक्ष को बहुत जानते हो। क्या औरत? ये कैसे संभव है? वह जरूर बकवास कर रही है। हाँ, जरूर लिन मियाओ मियाओ बकवास कर रही है। आप लोग उसकी बात बिल्कुल मत सुनना। मुझे भी लगता है कि वह वहाँ झूठ बोल रही है। लिन मियाओ मियाओ, तुम एक बेकार रखैल हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह तुम्हें महत्व देगा? बिल्कुल। तुम इंतजार करो, तुम्हें देर सवेर तुम्हारे संरक्षक से ऊब जाएगा। हाँ, लिन मियाओ मियाओ, तुम अपनी औकात पहचान लो। तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें छोड़ दिया गया तो मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी। तुम्हारी कल्पना वाकई बहुत अच्छी है। क्या तुम्हें लगता है कि वह सच में तुमसे शादी करेगा? तुम तो बस उसकी कई औरतों में से एक हो। वह तुम्हें जरा सा खाने को देता है और तुम पिल्ले की तरह भागकर उसके आगे दुम हिलाने लगती हो। अब हमें जाओदा से परेशानी होने का डर है, तो बकवास करने लगी है। मैं बकवास कर रही हूँ या नहीं, ये तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। प्यारे, क्या तुमने आज TNIU ग्रुप के अध्यक्ष को आमंत्रित नहीं किया था खास तौर पर आने के लिए? जैसे ही TNIU ग्रुप के अध्यक्ष आएंगे, मैं उसे खत्म कर दूंगी। मेरा कौन सा फोन? बस एक सेक्रेटरी का है। जान, तुम चिंता मत करो, अध्यक्ष बस आने ही वाले हैं। आज तुमने मेरे पिता को नौकरी से निकलवा दिया। आज तुमने मेरे पिता को नौकरी से निकलवा दिया और मुझे डांट भी पड़वाई। तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। थोड़ी देर में TNIU के अध्यक्ष आने वाले हैं। लिन मियाओ मियाओ का अंत भी आ जाएगा। क्योंकि लिन मियाओ मियाओ मामला बढ़ाना चाहती है तो ठीक है, मामला बढ़ा दो। मुझे विश्वास नहीं होता यह लिन मियाओ मियाओ का प्रेमी उसके लिए उस अध्यक्ष को नाराज करेगा। दूसरों का प्रेसिडेंट कोई बेवकूफ थोड़ी है। अगर वह उसे इतना खास मानता तो कब का उससे शादी नहीं कर लेता। मुझे लगता है कि जरूर लिन मियाओ मियाओ के पास उसका कोई राज है। मुझे लगता है पांग यू सही कह रहा है। वह एक बहुत ही बदला लेने वाली चालाक औरत है। तुम बस TNIU ग्रुप के प्रेसिडेंट द्वारा निपटारा होने का इंतजार करो। लगता है तुम्हारी योजना सफल नहीं होगी। TNIU ग्रुप की प्रेसिडेंट मैं लिन मियाओ मियाओ हूँ। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, मैं खुद ही अपनी सहारा हूँ। नहीं, तुम क्या कह रही हो? तुम फिर से दोहराओ। तुम हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने प्रेसिडेंट को नहीं देखा है जो तुम यहाँ बकवास कर रही हो? यह तुम्हारी घटिया हरकतें मैं देखती हूँ कब तक चलती हैं। अगर तुम TNIU की प्रेसिडेंट हो तो मैं उसकी माँ हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगा? इतने सालों तक मैंने जो तुम्हारी परवाह की, तुमने मुझे बहुत निराश किया। अगर तुम TNIU ग्रुप की प्रेसिडेंट हो तो तुम सामने नहीं आती। तुम्हारे पास हमें धोखा देने का समय है। इससे बेहतर है कि अपने प्रेमी का सामना कैसे करना है यह सोचो। तुम जल्द ही उसे एक बड़ी मुसीबत में डालोगी। मुझे लगता है कि तुम अभी से भी बुरी स्थिति में होगी। तुमने अभी जो कहा वो सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। जैसे ही TNIU ग्रुप का प्रेसिडेंट आएगा तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। चिंता मत करो प्रिया, मैनेजर निश्चित रूप से हमारी तरफ होंगे। लिन मियाओ मियाओ के पीछे और उसके साथ गड़बड़ करने वाले उस प्रेमी को मैनेजर निश्चित रूप से दंडित करेंगे। मैं भी अपने पिताजी को फोन करती हूँ ताकि उन्हें शांति मिले। हेलो पिताजी, आप चिंता ना करें, मुझे एक तरीका मिल गया है। मैं निश्चित रूप से आपको पद पर वापस ला दूंगी। क्या पिताजी, आपको बर्खास्त नहीं किया गया? बहुत अच्छा। क्या हुआ? तुम इतनी खुश क्यों हो? मेरे पिताजी को न केवल बर्खास्त नहीं किया गया है बल्कि उन्हें पदोन्नत भी किया गया है।
और वेतन भी बढ़ाए। ओह हाँ, लिन म्याओ म्याओ, लगता है तुम्हारा प्रेमी कुछ खास नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि कुछ भी नहीं हुआ? बर्खास्त नहीं किया गया, बल्कि पदोन्नत किया गया। हेलो जनरल मैनेजर लिन, वाइस प्रेसिडेंट पाई का क्या हुआ? उन्हें आपके निर्देश के अनुसार बर्खास्त कर दिया गया है। ये सब क्या हो रहा है? सोचा नहीं था ना, अंत में हारने वाली तुम ही हो। जल्दी से मुझसे माफी मांगो, हो सकता है मैं खुश हो जाऊं। मैं भी अपने पिताजी से और मैनेजर से सिफारिश करूंगी, वरना परिणाम खुद भुगतना। बधाई हो वाइस प्रेसिडेंट बाई, आपको फिर से पदोन्नत और वेतन वृद्धि मिलेगी। मुझे लगता है कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तियानायू ग्रुप के मैनेजर को इस बारे में पता चला और उन्होंने उसके पीछे के संरक्षक को ठिकाने लगा दिया। वाइस प्रेसिडेंट बाई, पिताजी तुम्हारे लिए उपहार लाए हैं, देखो पसंद आए क्या? धन्यवाद पापा, लेकिन अभी क्या बात हुई थी? अरे अच्छी बात है, पापा ने हमारे तियानायू समूह के वित्तीय प्रबंधक के साथ मिलकर कुछ निदेशकों को भी साथ लिया। पापा अब एक सहायक कंपनी के अध्यक्ष हैं। क्या बकवास उप अध्यक्ष, पापा को इसकी परवाह नहीं है। मेरे पति तियानायू समूह के वित्तीय प्रबंधक हैं। तुम दोनों ने एक साथ काम किया? तुम उनकी पत्नी हो क्या? तो तुम्हें तो बहुत फायदा होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, हम दोनों जल्दी एक बड़ी रकम कमाने वाले हैं। वह मुझसे अभी भी छिपा रहा है। तलाक की संपत्ति में मुझे निश्चित रूप से थोड़ा और चाहिए। तो ये दोनों कंपनी को धोखा दे रहे थे, अपना खुद का काम शुरू करना चाहते थे। सुनो बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूँ, अरे, अरे, बेटी अरे। का ख्याल रखना। ओ बेटी, मैंने फोन पर सुना कि किसी ने तुम्हें परेशान किया है। वही है लिन म्याओ म्याओ। तुम्हें क्या शेर का दिल मिल गया है? मेरी बेटी को परेशान करने की हिम्मत की तुमने। तुम मुझे नहीं जानते। मैं तुम्हें क्यों जानूंगा? दिखावा मत करो। तुम कहते हो कि तुम तियानायू समूह के अध्यक्ष हो, मेरे पिता को भी नहीं पहचानते। क्या दिखावा कर रहे हो? ठम टू जूथ भी दिख से ना ही बोल पाते। ठम बस इतना बोल देते कि ठम प्रेसिडेंट की राखेल हो। वो भी खुद को प्रेसिडेंट बताने से कहीं बेहतर होता। ये सब किसे दिख रही हो? बाई उपाध्यक्ष। नहीं 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 बाई साहब, आपको टू बाई साहिबा के लिए न्याय दिलाना हाई होगा। ये सिर्फ गालियां हाई नहीं देती, ये मारपीट भी करती है। हमारी बाई साहिबा तो साफ दिखती है इनकी बदलात प्यार से पली बदी है। ऐसी औरत से काइस बदतमीजी से सकती है। भाई साहब, आप यहाँ बस एक बार हुक्म कीजिए, हम तुरंत आपके लिए हर काम करेंगे। आए बढ़िया बढ़िया, सब लोग बैठो। धन्यवाद बाई साहब। मुझे लगता है सब लोग समझदार हैं। फीकार मत करो। नैन भाई उपाध्यक्ष, किसी भी प्रतिभा को निराश नहीं करूंगा। लिन म्याओ म्याओ, जल्दी माफी मांगो। माफी मांग कर दफा हो जाओ। हमारी उद्घाटन समारोह होने वाली है। जल्दी माफी मांगो। लिन म्याओ म्याओ, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। अब पड़तावा हो रहा है ना? देखो, जब से बाई उपाध्यक्ष अंदर आए हैं, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। इतनी डरपोक है जैसे कोई रखवाली कुत्तिया हो। ये तो रखवाली कुत्तिया से भी बुरी है। दिखावा, झूठ, बेशर्मी। लिन म्याओ म्याओ, देखो क्या तुम आप भी औरत जैसी लगती हो। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मेरी बेटी की बात सुनो। तुम्हें पैसे नहीं देने पाएंगे, तुम घुटने देख कर मेरी बेटी से माफी मांगो। वैसे तुम्हें दू थप्पड़ मारने दू, मैं तुम्हें जाने दूंगा। क्या तियानायू ग्रुप के उपाध्यक्ष तुम जैसा आदमी है? लगता है मैं बहुत लापरवाह हो गई। तियानायू ग्रुप की अध्यक्ष मेन यूज का भी गिने है नहीं, मेन का भी मीटिंग में भी नहीं गया, फिर भी वो मेरा कुछ नहीं कर पाई ना। मेरे पापा इतने हाई शक्तिशाली है। ज्यादा धन्यवाद मत कहो। तुम्हारे उद्घाटन समारोह में मुझे नहीं पता था कि इतनी सारी और भी सरप्राइज होंगी। तुम अब कटाक्ष करना बंद करो, जल्दी माची मांगो। मैं तोहफे खोलते हुए देखूंगी। लिन म्याओ म्याओ, मुझसे माची मांगो। तुम्हारे पास 3 सेकंड हैं। अगर तुमने मुझसे माची नहीं मांगी तो मैं अपने पापा से कहकर तुम्हें नानचिंग से निकलवा दूंगी। अरे मेरी बेटी खुश रहे बस। आओ खोलो और उन्हें दिखाओ। ये हीरे का हार है। यह तो बिल्कुल नया मॉडल है। मिस बाई, तुम कितनी भाग्यशाली हो। ये हीरे का हार कम से कम लाखों का होगा, है ना? जाओ दा, देखा तुमने, भविष्य में मेरी बेटी को तोहफा देने के लिए इसी स्तर का होना चाहिए। एरूर हाँ अंकल, आप निश्चिंत रहें, मैं कभी मिंगजू को नीचा नहीं दिखाऊंगा। लिन म्याओ म्याओ, अपना सिर क्यों हिला रही हो? ये हर एक नकली चाहिए। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? क्या बदतमी ही, क्या तुम ये कहने की हिम्मत कर रही हो कि मैंने अपनी बेटी को जो दिया है वो नकली है? क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तुम साथ साथ चल रही हो। जो इंसान कुछ 1000 का हार भी नहीं खरीद सकता, तुम किस हक से कह रही हो कि दूसरों का ब्रांडेड हार नकली है?
लिंग मियाओ मियाओ, अगर तुम माफी नहीं मांगोगी तो क्या यहाँ बकवास करती रहोगी? क्या तुम पागल हो गई हो? मुझे लगता है इससे अच्छा है कि इसे फोन करके पागलखाने भेज दिया जाए। यकीन नहीं आता तो क्या तुम्हें हिम्मत है शॉपिंग मॉल मैनेजर को फोन करने की? तुम कहो और हम फोन करें, ऐसा क्यों? क्या तुम्हें हिम्मत नहीं है? या फिर तुम लोग जो खुद को उच्च वर्ग का बताते हो, उनके पास एक लग्जरी ब्रांड के मॉल मैनेजर का नंबर भी नहीं है? तुम मुझ पर हंसने की हिम्मत कैसे कर रही हो? ठीक है, फोन करती हूँ। तुम लोगों की ब्लैक डक सीरीज का हीरे का हार क्या पिछले दिनों मिस्टर बाई नाम के ग्राहक ने खरीदा था? मिस बाई, इसे 1 हफ्ते पहले टीआरएयू ग्रुप के सीईओ ने खरीद लिया था। पिताजी, क्या आपको किसी ने धोखा दिया है? क्या मेरे सेक्रेटरी ने कमीशन खाकर मुझे नकली सामान दिया? ये हार सच में नकली है। क्या ये सब तुम्हारी चाल है? मैं कैसे चाल चल सकती हूँ? मैं तो पूरी रात तुम सबके साथ थी। चुप रहो। क्या तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे पिताजी को बेवकूफ कहने की? भले ही इस बार का उपहार नकली हो तो क्या, हमारे पास पैसा है, हम असली खरीद सकते हैं। तुम्हें लगा तुम जीत गए, है ना? और मेरी हंसी उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत हुई। मुझे लगता है कि यह लिन मियाओ मियाओ बस एक अकृतज्ञ है। बिल्कुल, वह बस बच निकलना चाहती है, हमें माफी नहीं मांगना चाहती। आज मैंने वाकई देख लिया कि गरीब को छोटा समझना क्या होता है। अगर तुम खुद लायक होती तो तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं सहना पड़ता। अगर तुम खुद थोड़ी मेहनत करती तो तुम खुद ही एक सफल इंसान बन जाती। क्या उसमें हमारी गलती होती? तुमने मुझे पूरी तरह से नाराज कर दिया है। पिताजी, मुझे लिन मियाओ मियाओ पसंद नहीं है, उसे नैनचिंग से बाहर निकाल दो। मेरी बेटी जो कहती है वही होता है। क्या खूब कहा उप महाप्रबंधक भाई। तो तुम टीआरएयू समूह को इसी तरह बेवकूफ बनाते हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि टीआरएयू समूह तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। सुना है, वो बेवकूफ सीईओ आज उद्घाटन समारोह में आ रही है। जब वो वापस जाएगी तो मैं उससे एक हस्ताक्षर ले लूंगा और अपनी पहचान बदल लूंगा। मैं मुख्य महाप्रबंधक बन जाऊंगा। वो बेवकूफ अभी तक नहीं जानती। मैं एक बार कमाई करके चला जाऊंगा। जाओ दा, सीईओ कब आएंगी? शायद रास्ते में देरी हो गई होगी, लेकिन चाचा जी, अगर आप सीईओ से मिलेंगे तो शायद यह ठीक नहीं होगा। रिश्ते के हिसाब से मैं तो उसका चाचा लगता हूँ, मैं उससे क्यों डरूं? मेरे पिताजी का आना इसमें क्या बुरा है? और वैसे भी जब से मेरे पिताजी अध्यक्ष बने हैं तब से वे कंपनी ज्यादा गए ही नहीं है। शायद वे उन्हें जानते भी नहीं होंगे। बड़ा साहब तो वाकई कमाल के हैं। जरूर, मैं इतने सालों से इस समूह में हूँ। क्या कोई नया नियुक्त अध्यक्ष मुझसे बेअदबी करने की हिम्मत करेगा? हाँ, अध्यक्ष को भी आपको इज्जत देनी पड़ेगी। उपाध्यक्ष जी, आप वाकई कमाल के हैं। मेरा पति अगर आपके साथ काम करेगा तो वह बहुत तरक्की करेगा। आज जारा साहब के उद्घाटन समारोह में आप जैसे बड़े आदमी से बात करना मुझ जैसे आदमी के लिए सम्मान की बात है। सफेद साहब, आइए, मैं आपको एक जाम पिलाता हूँ। ये हमारा सम्मान है। आगे से हम आपके अधीन रहेंगे, हमेशा आपके लिए तैयार रहेंगे। वाह उपाध्यक्ष जी, आपकी तो बहुत इज्जत है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि शिष्टाचार क्या होता है। लिन आज से साहब। शाखा कंपनी के महाप्रबंधक का पद मुझे सीधे संभालने दें। मेरे लिए ये पता लगाओ कि उपाध्यक्ष जी से संबंधित कौन से निदेशक हैं। उन सबको बर्खास्त कर दो। जी। उपाध्यक्ष जी के इस्तीफे का मुआवजा नहीं देना है। लोगों को ले आओ, सीधे नानचिंग से बाहर निकाल दो। अभी आपके लिए कर देता हूँ। तुम क्या पागल हो गई हो? यहाँ क्या नाटक कर रही हो? हम सब उपाध्यक्ष जी को शराब पेश कर रहे हैं। क्या तुम्हें शिष्टाचार नहीं पता? चुपचाप तमाशा देखो। देखिए यह क्या पागलपंती करने वाली है। सफेद साहब के सामने टीआरएयू के अध्यक्ष का रोल, अभिनय का शौक चढ़ गया है क्या तुम्हें? बेटी, मुझे मत रोको। मुझे देखना है कि ये पागल औरत क्या करने वाली है। तुम गई काम से। अगर तुमने ये नाटक ठीक से नहीं किया और मेरे पिताजी को खुश नहीं किया तो तुम इंतजार करो। अगर इतना नाटक देखना चाहते हो तो अच्छी तरह से देखो। मैं वादा करती हूँ कि तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। तो पूरा पागल है। तुम भविष्य में बाहर जाकर कभी मत कहना कि तुम हमारी सहपाठी हो। यह तो शर्म की बात है। मैं तो देखती हूँ कि इसका ये तमाशा कब खत्म होता है। नहीं, तुम अपने आश्रयदाता को भी बुलाओ। हम देखते हैं कि वो कितना अंधा है जो तुम जैसी औरत को पसंद कर सकता है। क्या तुम हमेशा से खुद का बदला नहीं लेना चाहती थी? तुम अपने उस तथाकथित आश्रयदाता को यहाँ बुलाओ, उसे कहो कि वह हमें अच्छे से सबक सिखाए। जल्दी मत करो। मैं तुम्हें बता दूंगी कि जो लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं उनका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 3 मिनट देती हूँ। अगर 3 मिनट में तुम्हारा अभिनेता नहीं आया तो मेरी बैमिंग गजू के हाथ खुजला रहे। क्या मेरी बेटी का मन लग गया है? बेटी, खूब मजे करो। बस एक गरीब भिखारी है, क्या हम उसे सबक नहीं सिखा सकते? तुम बस जैसे चाहो उसके साथ व्यवहार करो। अच्छा। वैसे भी लिन मियाओ मियाओ कोई खास काम नहीं कर सकती। लिन सेक्रेटरी, माफ करना, आपको परेशानी उठानी पड़ी। काम आपके आदेशानुसार पूरा हो गया है। बेफूजो, सुना तुमने? क्या तुम सच में सीईओ हो?
क्या आपने सुना? सफेद उपाध्यक्ष। क्या आप वाकई अध्यक्ष हैं? सफेद उपाध्यक्ष, आप तो बिल्कुल ही अंधे हैं। आप तियानयू समूह के अध्यक्ष को खुलेआम धमकाने की हिम्मत कर रहे हैं और कंपनी के निदेशकों के साथ भी मिले हुए हैं और हिसाब किताब विभाग के प्रबंधक के साथ भी मिली भगत है। कंपनी ने आप पर मुकदमा चलाने का फैसला किया है। जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। असंभव। आप तियानयू समूह के अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं? मानो या ना मानो, मैं लिन मियाओ मियाओ असली अध्यक्ष हूँ। कंपनी आपकी सभी गाड़ियाँ और हवेली सब कुछ वापस ले ली। पिताजी, क्या ये सच है? मेरा बैंक खाता फ्रीज हो गया है। मेरे पैसे और मेरे घर भी चले गए हैं। असंभव। लिन म्याओ म्याओ, तुम एक शैतान हो। तो इसका मतलब है मेरा पति भी नहीं बच पाएगा। मुझे इतनी जल्दी नहीं हटाया जा सकता। असंभव। हाँ, मेरे पास अभी भी वित्त प्रबंधक के साथ सहयोग है। मेरे पास अभी भी पैसे हैं। हाँ, मेरे पास अभी भी वित्त प्रबंधक है। संघर्ष करना बंद करो। वित्त प्रबंधक को पुलिस पहले ही ले जा चुकी है। मेरे पति को पुलिस ले गई है, तो क्या मुझे मेरे तलाक के पैसे मिल पाएंगे? तुम तलाक से बड़ा मुनाफा कमाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी योजना विफल हो गई। मुझे विश्वास नहीं। यह असंभव है। यह असंभव है। क्या ये सच है? क्या हम सच में सब कुछ खोने वाले हैं? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पिताजी, क्या ये सच है? क्या हमारा परिवार सच में सब कुछ खोने वाला है? ये सब तुम्हारी गलती है। पिताजी। और तुम? हाँ, तुम ही। जरूर तुमने ही गड़बड़ की है। तुमने मिली भगत की। तुमने लिन मियाओ मियाओ के साथ मिलकर मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया। जरूर तुम ही हो। तुमने जानबूझकर मेरी बेटी को फुसलाया। तुम लिन मियाओ मियाओ के एजेंट हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे तियानयू के सीईओ से बहुत अच्छे संबंध हैं? तुम्हारी ये कंपनी तियानयू ग्रुप ने ही तो खुलवाई है। मैं सच में नहीं जानता। हर बार तियानयू ग्रुप जो भी प्रोजेक्ट देता था वह सीधे भेज दिए जाते थे। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि लिन मियाओ मियाओ ही तियानयू ग्रुप की सीईओ है। तुम ही हो। मैं तुम्हारा गला घोंटूंगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। गला घोंटूंगा। मियाओ मियाओ, मुझे लगभग किसी ने गला घोंट दिया था। क्या तुम अब खुश हो? मियाओ मियाओ, तुम तो हमेशा मेरे प्रति बहुत अच्छी रही हो ना। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो हम ऐसे नहीं होते। चाउदा, तुम क्या कहना चाहते हो? मियाओ मियाओ, मैंने तुमसे पहले जो बातें कही थी वे मेरी सच्ची बातें नहीं थीं। वह सब इन मूर्खों ने मुझे धोखा दिया था। यह सब मैं गंभीरता से नहीं था। मुझे कुछ बेवकूफों ने ठग लिया था। ज्यादा। तुम अब जानते हो कि हमारा परिवार अच्छा नहीं कर रहा है, तो तुम अब दूसरों की चाटुकारिता करने जा रहे हो, है ना? कमीनी। मियाओ मियाओ, तुम जानती हो, जब हम प्राथमिक विद्यालय में थे सिर्फ मैं ही था जिसने तुमसे अच्छा व्यवहार किया। मैंने तुम्हें कभी तुच्छ नहीं समझा। तो निश्चित रूप से उसी समय तुम मुझ पर मोहित होने लगी थी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करूंगा। तुम अपना चेहरा देखो अब। ये मुझे घृणित कर देता है। मैंने तब तुम्हारी मदद की थी केवल इसलिए क्योंकि तुमने एक बार मेरी देखभाल की थी, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करती थी। लेकिन आज मैंने तुम्हारा असली चेहरा देखा, इसलिए मैं। मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझसे नाराज होगी। यह सब उस कमीनी बै मिंगजू ने मुझे बहकाया था। यह सब उसकी गलती है।
बस करो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे लिन मियाओ मियाओ तुम पसंद आओगे? आज से हमारी तियानयू समूह तुमसे जाओदा कि सभी प्रोजेक्ट वापस ले लेगी। नहीं म्याओ म्याओ, मैं कसम खाता हूं कि मैं फिर कभी उनकी तरह बेतुकी बातें नहीं करूंगा। क्या तुम कंपनी वापस नहीं ले सकती? गलतियां करने का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। अब माफी मांगना बहुत देर हो चुकी है। सचिव, तुरंत करो। जी। म्याओ 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 म्याओ, मैं तुम्हारे सामने घुटनों पर आ गया हूं। मैं तुमसे भीख मांगता हूं कि कंपनी वापस मत लो। म्याओ म्याओ, मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूं। मैं तुमसे गुहार लगाता हूं कि कंपनी वापस मत लो। जाओदा, तुम चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हारी कंपनी वापस ही नहीं लूंगी, बल्कि तुम्हें इस इंडस्ट्री से भी बाहर करवा दूंगी। वायु उप महाप्रबंधक, तियानयू समूह ने तुम्हारे साथ बुरा सलूक नहीं किया, है ना? तुम इतने लालची कैसे हो सकते हो? मैं भी एक पल के लिए लालच और नाम की धुन में बह गया था। मेरी उम्र देखो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। जब तुम दूसरों को परेशान कर रहे थे, क्या तुमने सोचा था कि वे बेघर हो जाएंगे? जब तुम नीचा दिखा रहे थे तो तुम मेरे प्रति बहुत बुरे थे। अब माफी मांग रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। मेरी उम्र को देखो, मैं नए सिरे से शुरू नहीं कर सकता। मुझे एक और मौका दो। मैं अब अच्छे खाने का आनंद नहीं ले पाऊंगी। अब मैं हजारों के कपड़े नहीं पहन पाऊंगी। तुम अभी भी अच्छे खाने के बारे में सोच रही हो, सुंदर कपड़े पहनने के बारे में? तुम चुप रहो। पिताजी, देखिए वो कैसी दिखती है। क्या हमें माफ करेगी? हमें उससे गुहार लगाने की क्या जरूरत है? हमारे पास इतने अमीर रिश्तेदार हैं, हम अपनी बुआ के पास जा सकते हैं। मिंगजू, तुम चुप रहो। तुम कितनी नासमझ हो। तुम्हें पता है, जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे, ये तथाकथित गरीब रिश्तेदार हमें कौन पहचानेगा? हमारे जैसे गरीब रिश्तेदार हमें कौन पहचानेगा? तुम मुझे मार ही डालोगे गुस्से से। पिताजी, पिताजी, उसे अस्पताल ले जाओ, बाकी पुलिस को संभालने दो। क्या तुम लोग अभी भी मुझे अपमानित करना चाहते हो? मियाओ मियाओ, यह मेरी नासमझी थी। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम एक बड़ी सीईओ हो। अगर मुझे पता होता कि तुम एक बड़ी सीईओ हो तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करती। मियाओ मियाओ, बताओ मैं क्या करूं जिससे तुम्हारा गुस्सा शांत हो? हाँ, मुझे माफ करना। मियाओ मियाओ, मेरी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं है, इसलिए मेरा दिमाग ठीक नहीं रहता। मुझे तुमसे बहस नहीं करनी चाहिए थी। हम सच में अपनी गलती मान रहे हैं। हमें लोगों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए था। मियाओ मियाओ, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता था कि तुम तियानयू ग्रुप की सीईओ हो। मैं जाओ दा ने ही मुझे धोखा दिया था। मियानो, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। मैंने तो बस यूं ही कुछ कह दिया था। तुम तो मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था इस क्लास रियूनियन में इतने सारे पुराने दोस्त हैं, लेकिन इतने सालों बाद मिले। मुझे लगा था कि दोस्ती वैसी की वैसी ही रहेगी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे बहुत निराश किया। मुझे माफ करना। मुझे किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए था। मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैंने अभी तक कहा कि तुम्हें क्या करूंगी। तुम इतनी जल्दी माफी मांगने लगी? जब तुम मुझे परेशान कर रही थी, तुम्हारा वो घमंड भरा अंदाज कहाँ गया? मैं तो बहुत भोली भाली हूँ। वह तो वही थी, उसने मेरी सादगी का फायदा उठाकर तुम्हें चोट पहुंचाई। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम क्या कह रही हो सोंग युए? तुम अब कहने लगी हो कि मेरी गलती है? तुमने कितनी जल्दी रंग बदल लिया। क्या मैंने कुछ गलत कहा?
क्या तुम ही हमेशा मियाओ मियाओ के बारे में बुरा भला नहीं कहती रहती थी? नहीं तो मैं मियानो मियानो के साथ ऐसा कैसे करती? यह सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती। नहीं तो मैं मियाओ मियाओ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। तुम बिल्कुल बेशर्म हो। स्कूल के समय तुम ही ने कहा था कि मियाओ मियाओ का परिवार गरीब है। तुमने ही सबसे पहले यह बात स्कूल में फैलाई थी। अब मुझे क्यों दोष दे रही हो? तुम तो उसे रोज लोगों से परेशान करवाती थी और उसका होमवर्क फाड़ देती थी। झूठ बोल रही हो मियाओ मियाओ। मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। ये सब इसने मनगढ़ंत बातें बनाई हैं। मियाओ मियाओ, सोंग्युए ऐसी ही औरत है। उस समय तुम्हारे घर की गरीबी की बात किसी ने पूरे स्कूल में फैलाई थी। अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। तुम भी बहुत बेशर्म हो, है ना? तुम झूठा आरोप लगा रही हो। मैं तुम्हारी जबान नोच डालूंगी। मैं आ गई। क्या कर रही हो? बस करो, अपनी बहन चारे की दोस्ती देखो अब ये कैसे लग रही है। तुमने मेरे साथ पहले जो कुछ भी किया, मैं अब तुम्हें उसके लिए कुछ नहीं कहूंगी। सच में? अभी इतनी खुश मत हो जाओ। मैंने सिर्फ कहा है कि स्कूल में तुमने मुझे जो तंग किया था, मैं तुम्हें उसके लिए कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन आज तुमने मुझे जो अपमानित किया है, उसका हिसाब मैं तुमसे जरूर लूंगी। सोंग्यू के ब्यूटी सैलून पर अवैध उत्पादों का शक है और उसने कुछ ग्राहकों को ठगा भी है। आज मैं मियाओ मियाओ न्याय करूंगी। तुम्हारा ब्यूटी सैलून हमेशा के लिए सील कर दिया जाएगा। आज मैं दूसरों के लिए न्याय कर रही हूँ। तुम्हारे ब्यूटी पार्लर को हमेशा के लिए सील कर दिया जाएगा। चेंगडान, क्या तुम हमेशा से तलाक लेकर पैसे की हकदार नहीं बनना चाहती थी? आज मैं तुम्हारे पति पर मुकदमा करूंगी। अभी तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ है ना? तुम्हें उसके साथ उसका सारा कर्ज चुकाना होगा। क्या कर्ज चुकाना? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है? मियाओ मियाओ, ये सब मेरी गलती है। यह सब मेरी गलती है। मुझे माफ कर दो, ठीक है? वह सब मैं नाटक कर रहा था। अगर तुमने मुझे सजा दी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। चूंकि तुम्हारी अपनी जिंदगी इतनी खराब चल रही है, तो तुम मुझे क्यों तंग कर रही हो, जिसे तुम अपने जैसा समझती हो? हम जो तुम्हारे जैसे गरीब है। मैं तो बहक गया था। मुझे लगा कि अमीर बनने का नाटक करके मैं अमीरों के दायरे में आ जाऊंगा। दूसरों का चमचा बन जाओगे। तुम्हारे माता पिता की इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी। यह सब मेरी गलती थी। मुझे माफ कर दो, ठीक है? तुम जैसे लोग जब तक दुख नहीं उठाते तब तक सबक नहीं सीखते। साउथ सिटी में तुम अब रहने लायक नहीं हो। सचिव, इसे ले जाओ। नहीं नहीं, क्या तुम मुझे साउथ सिटी से निकालना चाहती हो? क्या तुम सच में मुझे मारना चाहती हो? तुम मुझे भी नहीं छोड़ोगी, नहीं तो हम एक दूसरे को खत्म कर देंगे। दफा हो जाओ। धन्यवाद। आप मुझे मार डालना चाहते हैं? आप भी मुझे नहीं बख्शेंगे, नहीं तो हम लड़ते हुए मरेंगे। जाओ। धन्यवाद। मैम, शाखा कार्यालय। मैंने सभी का निरीक्षण कर लिया है। सब ठीक है। आपने इन वर्षों में हमेशा ग्रामीण पुनरुत्थान में योगदान दिया है, ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया है। शंगशुई गांव के ग्रामीण आपसे निरीक्षण के लिए अनुरोध कर रहे हैं। क्या आप जाएंगी? ठीक है। शंगशुई गांव मेरा गृहनगर है। मैं पहले कभी ज्यादा वापस नहीं गई। वैसे भी नया साल करीब है। ठीक है। नए साल पर आप मेरे साथ इतना काम मत करो। आप पहले घर जाओ। जी अध्यक्ष महोदया। अरे हाँ, टीआईयू ग्रुप के नाम पर हर घर को 10,000 रुपए दिए जाए। जाकर तुरंत कर दो। ठीक है अध्यक्ष महोदया। लिन मियाओ मियाओ। अरे तियांसी, तुम भी अभी अभी गांव वापस आए हो? तुम किस माईबैक मालिक ने तुम्हें रखा है? तुम्हें गलतफहमी हुई है। वो मेरी कार है। तुम मुझसे क्या ढोंग कर रही हो? लगता है शहर में काम करने के इन कुछ सालों में तुमने कुछ खास नहीं किया,
घर लौटने के लिए भी एक कार किराए पर लेनी पड़ती है। तुम्हें गलतफहमी हुई है। गांव के रास्ते संकरे हैं, इसलिए मैंने उसे वहीं रोकने को कहा था। आपको गलतफहमी हुई। गांव की सड़क संकरी है, इसलिए मैंने उसे वहीं रुकने को कहा। तुम मुझसे क्या नाटक कर रही हो? बचपन से ही तुम्हारा घर सबसे गरीब था। अगर सभी लोगों ने तुम पर दया करके तुम्हें खाने को नहीं दिया होता तो तुम अब तक भूखी मर चुकी होती। गांव वालों के मुंह पर भलाई, मुझे याद है। चाहे मेरे पास पैसा हो या ना हो, मैं चुका दूंगी। अपने आप को अयोग्य मत कहो। इतना महान तुम्हें चुकाना है ना? ठीक है, तुम्हारी किराए की गाड़ी ने मेरी गाड़ी खरोंच दी। 5 लाख हर्जाना दो। 5 लाख तो बहुत ज्यादा नहीं है। ये तो सिर्फ एक गांव के होने की वजह से है, वरना तुम मुझे चूम लो। अपना हाथ छोड़ो। कहते हैं कि लड़की 18 साल की होती है। या तो मुझे एक चुम्मा दो तो मेरा 5 हाथ लाख चुकाने छोड़ो। नहीं पड़ेंगे। बेशर्म, मुझे छोड़ो। तुम तो बहुत तेजी हो। नहीं, मुझे छोड़ो। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मेरी बगल वाली सीट पर तुम कभी भी बैठ सकती हो। मुझे छोड़ो। इज्जत की कदर करो। मुझे छोड़ो। तियानसी भैया, तुम सही समय पर आए। एक बात बताओ, तुम्हारी चचेरी बहन लिन मियाओ मियाओ की किराए की गाड़ी ने मेरी नई गाड़ी खरोंच दी। मैंने उसे मेरे साथ रहने को कहा तो भी वो खुश नहीं है। तुम्हारी चचेरी बहन मियाओ मियाओ की किराए की गाड़ी ने मेरी नई कार में खरोंच लगा दी है। मैंने उसे कहा कि वो मेरे साथ चले, लेकिन वो तैयार नहीं थी। मियाओ मियाओ, क्या सचमुच तुम हो? फीफी। तियानसी भैया, आपने अभी अभी कहा कि वह किराए की गाड़ी से आई है। किराए पर, और वो भी मैबाक। चाची कहती थी कि तुम बाहर बहुत अच्छी जिंदगी जी रही हो, तो क्या ये सब डेंगें थी? ऐसी हालत होने के बावजूद अभी भी इतना घमंड क्यों है? तियानसी भैया का तुम्हें पसंद करना ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। फीफी, तुम मेरी चचेरी बहन हो, तुम अब ऐसी कैसे हो गई? मुझे चचेरी बहन मत कहो। मेरी तुम्हारे जैसे कोई गरीब रिश्तेदार नहीं है। छे, तुम सब एक एक करके इतने मतलबी कैसे हो गए? तियानसी भैया, ये आपको जरा भी महत्व नहीं दे रही है। मैं देखता हूँ मैं इसे कैसे ठीक करता हूँ। क्या तुम्हें लगा कि बात यहीं खत्म हो गई है? तियानयू ग्रुप के चेयरमैन ने हमें प्रोजेक्ट का लाभांश दिया है। सब लोग जल्दी से पैसे ले लो। ठीक है, ठीक है। तियानयू ग्रुप के चेयरमैन ने हमें प्रोजेक्ट का लाभांश दिया है। सब लोग जल्दी आओ पैसे लेने। अच्छा अच्छा। तियानसी भाई, आप तियानयू ग्रुप की उप कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट नहीं है क्या? मैं सोच रही थी कि आज आप वापस कैसे आ गए। हाँ बिल्कुल, मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो मुझे मिलकर अपने गांव वालों को साथ लेकर अभी ना? करना ही होगा, ठीक है ना? ठीक है। ये त्यानी ग्रुप के प्रेसिडेंट ने दिया है। कुछ लोग सच में बेशर्म होते हैं, सारा श्रेय खुद को देते हैं। अगर मैंने तुम्हें कार किराए पर लेते हुए नहीं देखा होता तो शायद मान भी लेता। क्या लिन मियाओ मियाओ को अभी भी घर जाने के लिए कार किराए पर लेनी पड़ रही है? उसकी हालत तो बहुत खराब है। ये मैंने किराए पर नहीं लिया। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम शुशांग गांव आकर देख लो। अभी भी मुझसे नाटक कर रही हो? मेरी सहनशीलता की एक सीमा है। ठीक है ना लिन साहब? वांग सेक्रेटरी, आप खुद यहाँ कैसे आ गए? वांग तियानसी, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। हमारे तियान्यू ग्रुप ने शुशांग गांव के निवासियों को जो सुविधाएं दी हैं, यह तुम तय नहीं करोगे कि किसको मिलेंगी और किसको नहीं। हमारी स्काईलाइट ग्रुप ने ऊपरी पानी गांव के ग्रामीणों को जो सुविधाएं दी हैं, वह आप तय नहीं कर सकते कि किसे देना है और किसे नहीं। नहीं नहीं, वो महिला बेतु की बातें कर रही थी और खुद को चेयरमैन बता रही थी, तो इसलिए मैं सिर्फ एक शाखा कंपनी का उप महाप्रबंधक चेयरमैन के क्रेडिट पर हाथ डाल रहा है। सेक्रेटरी वांग, मैंने गलती की। आगे से मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। सेक्रेटरी वांग, जल्दी से ग्रामीणों को पैसे लेने के लिए क्यों नहीं ले जाते? अरे हाँ हाँ हाँ, मैं अभी जाता हूँ। गांव वालों आओ आओ आओ। अरे सब 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 आओ, सब आओ, पैसे लो, सबके लिए जल्दी जल्दी जल्दी। तुम पहले वापस जाओ। जेई, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। छोड़ो छोड़ो। रुको। छोड़ो। बूढ़े चिन,
लिन म्याओ म्याओ आपकी पसंदीदा शिष्या थी। देखिए ये क्या बन गई है। तियानसी, देखो तुम आज गांव लौटे हो और ग्रामीणों को भत्ते बांट रहे हो। यह एक खुशी का मौका है, तो हंगामा मत करो। बूढ़े चेन, ये मेरे और लिन म्याओ म्याओ के बीच की निजी बात है, इसमें आप दखल न दें। चेन साहब, ये मेरा और लिन म्याओ म्याओ का निजी मामला है, आप इसमें हस्तक्षेप न करें। आज मेरा जन्मदिन समारोह है, यह नया साल है। थोड़ी देर में सब लोग मेरे घर खाना खाने जाएंगे। तियानसी, बस इस बूढ़े को थोड़ा मान दे दो। मैं वांग तियानसी भी कोई नासमझ इंसान नहीं हूं। लिन म्याओ म्याओ, आज मैं केवल चेन साहब का लिहाज करते हुए तुम्हें छोड़ देता हूं। मियाओ मियाओ, चलो हम दोनों पहले घर चलते हैं। ठीक है। सब देखो देखो, वही पुरानी गांव की सुंदरी लिन म्याओ म्याओ लौट आई है। बेटी, माँ को देखने दो। माँ, तुम वापस आ गई और मुझे बताया भी नहीं। इस बार थोड़ी जल्दी में आना पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं पाई। दीदी, दीदी तुम आखिरकार लौट आई। क्या तुमने अच्छे से पढ़ाई की है? हाँ हाँ। पढ़ाई की और फिर भी परीक्षा में सबसे पीछे आया। मुझे लगता है निश्चित रूप से उसका दिमाग ठीक नहीं है। तुम हमारे लिन शिंग के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? बड़ी भाभी, मैं तो बस तुम्हें एक सलाह दे रही हूँ। क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैं तुम्हारी बूढ़ी भाभी अच्छी नीयत से तुम्हें याद दिला रही हूँ। तुम देखो, तुम्हारे घर का लिन शिंग हर बार परीक्षा में एक बड़ा अंडा ही लाता है। एक दो बार ठीक है कि परीक्षा अच्छी नहीं हुई, लेकिन हर बार आखिर से पहला आना मतलब दिमाग में कुछ गड़बड़ है। तुम उसे डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है? मुझे लगता है कि लिन शिंग का ये हाल पक्का लिन म्याओ म्याओ इस अपशकुनी के कारण है। लिन म्याओ म्याओ अशुभ है, इसीलिए तो लिन म्याओ म्याओ अशुभ है। मैंने उसकी मां से उसे भगा देने को कहा था, इसीलिए तो मगा था मैंने उस। कल तो हमारे शांगशुई गांव में तियान्यू समूह के सीईओ को आमंत्रित करने का समय है। तुम इस समय वापस क्यों आई हो? तुम्हारी नीयत क्या है? पेजी, तुम अपनी बहन से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? हमारी मियाओ मियाओ कोई अपशकुनी नहीं है। जब लिन म्याओ म्याओ ने अपने पिता और भाई को मौत के घाट उतार दिया था, हमारा पूरा गांव जानता है। अरे चाची, तुम इसे जल्दी से भगा दो। क्या तुम अपने इकलौते बेटे शाओ शेंग को भी इससे मरवाना चाहती हो? तभी संतुष्ट होगी। मेरे पिता और भाई की मौत के बारे में क्या तुम्हें पता नहीं है? मेरे पिता और भाई आग बुझाने के लिए गए थे, तब मरे थे। अगर मेरे पिता और भाई नहीं होते तो गांव का अन्न भंडार कब का जलकर राख हो गया होता। मैं तुम लोगों से हमारे परिवार का आभार व्यक्त करने की उम्मीद नहीं करती, पर तुम लोग अपना विवेक मत भूलो और हमें विधवा और अनाथों को परेशान मत करो। वो अन्न भंडार तुम्हारे घर के ठीक बगल में बना है। अगर तुम लोग नहीं बचाते तो क्या अन्न भंडार को जलकर राख होते देखते? किसे पता उस साल की वह बड़ी आग असल में क्या थी? दूसरे अंकल, आपके कहने का क्या मतलब है? तुम यह बात किसे कह रही हो? बदतमीज लड़की, तुम बात किससे कर रही हो? चाचा जी, आपके कहने का क्या मतलब है? तुम असभ्य हो। तुम किससे बात कर रही हो? एक छोटी सी बच्ची बड़ों से इस तरह बात कर रही है। अरे बड़ी भाभी जी, आप अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर रही हैं? कुछ लोग भले ही बूढ़े हो गए, लेकिन वे बड़ों जैसा व्यवहार करने लायक नहीं है। तुम किसको बोल रही हो कि बड़ों जैसा व्यवहार नहीं करता? जो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, मैं उसी के बारे में कह रही हूँ। अरे वाह, आप सब देखिए तो लिन परिवार में एक कृतज्ञ पैदा हुई है। उनके पिता और भाई के मरने पर हमने उनकी बहुत मदद की थी, लेकिन आप सब देखिए अब लिन मियाओ मियाओ हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रही है। लिन मियाओ मियाओ, देखो तुमने चाची जी को कितना गुस्सा दिला दिया है। तुम इस तरह व्यवहार करती हो, तुम्हारे पिता स्वर्ग में भी शायद चैन से नहीं होंगे। तुम्हें मेरे पिता के बारे में बात करने का कोई हक नहीं।
अगर आज मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम बदल देना। बस करो। यह मेरा चेन शान का जन्मदिन समारोह है। जो कोई भी आगे परेशानी पैदा करेगा उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं तुम्हारा स्वागत नहीं करता। आज मैं चेन साहब के मान सम्मान में तुम्हें छोड़ रहा हूँ। माफ करना गुरुजी, मैंने आपको परेशानी दी। तुम जैसे बड़े बूढ़े कैसे बड़े बनते हो? मियाओ मियाओ के पिता और भाई ने हमारे गांव के लिए अपनी जान दे दी। तुम ये क्या कह रहे हो? हमारे गांव के लिए क्या मतलब है? उस समय अगर उसके पिता ने इस अनाज गोदाम को यहां बनाने की जिद न की होती तो क्या बाद में यह सब होता? और मुझे याद है कि उस समय हमने खूब पैसे दिए थे, शायद पूरे 30,000 रुपए दिए थे। और क्या चाहिए हमें? क्या मैं भी उनके बाप बेटे के साथ मर जाती? सुनो, ये तुम क्या बातें कर रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? वैसे भी उस समय लोग बच गए थे, लेकिन जब लिन मियाओ मियाओ स्कूल से लौटी तो वो अपने पिता और भाई से मिलने की जिद करने लगी। नतीजतन जो लोग बच गए थे वे लिन मियाओ मियाओ के कारण मर गए। सब लोग बताओ, मैंने क्या गलत कहा? बाल की बच्चे हुए आदमी को लिन मियाओ मियाओ ने ही मार डाला। आप सभी न्याय करें, मैं इन क्या गलत कहा? चाची, आप बेझिझक बोलिए। ए जेकल, क्या किसी को सच भी नहीं बोलने देते? मेरे माता पिता ने भी मुझे यही बताया था कि मैं लिन मियाओ मियाओ से डरा हूं। मेरी माँ ने भी मुझे यही चेतावनी दी थी। अपनौट शाप जैसी बातें अंधविश्वास है और आप कह रहे हैं कि ये मियाओ मियाओ की गलती है। चिंग बूढ़े, आप भी कितने पक्षपाती हैं। आप उसके प्रति इतने अके हैं। क्या आप चाहते हैं कि वो आपके बेटे की पत्नी बने? आपकी पासन वकाए बुरी नहीं है। और वाचिंग बूढ़े कि आप सचमुच चाहते हैं कि लिन मियाओ मियाओ आपकी बाहू बने, तो मुझे लगता है कि आपकी अकल मार गई है। आप चिंग परिवार को भी औलाद करना चाहते हैं। ये आप क्या बकवास कर रही है? ध्यान रखिए, आप अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें। एक बार फिर से कहना। और बाबा गुस्सा मत होइए, मिंटू बास तेज बोल गई। दिमाग साथ नहीं दे पाया, आप जानते हैं। मिंटू बास से कनपाद हो रहा था। मेरी बात इन कड़वी लगती है, आप दिल पार मैट लेना। चिंग बूढ़े, मेरी चाची का कोई बुरा इरादा नहीं था। आप गुस्सा मत होइए। अरे इधर आइए, देखिए हम आपके लिए क्या तोहफा लाए हैं। आप शांत हो जाइए, मेरी गलती है। बाबा, मेरी ये भोली पत्नी तो बस दिल की साफ है। आप इसकी बातों का बुरा मत मानिए। कुछ भी हो, आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं। क्या आप एक ज्ञान पद के साथ बसत करेंगे? चाचा, क्या आप ये दिल से माफी मांग रहे हैं? मैं दिल से माफी क्यों नहीं मांग रहा। हम बड़े लोग बात कर रहे हैं। तुम छोटे लोगों को क्या लेना देना? चाचा, क्या ये आपकी सच्ची माफी है? मैं ईमानदारी से क्यों नहीं करता? हम बड़े बात कर रहे हैं। हम बड़े बात कर रहे हैं। तुम्हें क्या लेना देना है? हमें इतना कम मत समझना कि हम इतना महंगा तोहफा नहीं दे सकते। उपहार मायने नहीं रखता, इरादा मायने रखता है। मुझे पता है कि आपकी तबीयत हाल ही में ठीक नहीं थी। मैंने खास तौर पर शहर से ये स्वास्थ्य उत्पाद खरीदे। तुम वाकई में बहुत उदार हो। ये स्वास्थ्य उत्पाद सस्ते नहीं होते। क्या ये चीज मेरे दूध से भी महंगी होगी? ये चीज बहुत कीमती है। एक डिब्बे की कीमत 300 रुपये है। चाची, ये 300 रुपये, लगता है कि आप पैसों की कमी महसूस नहीं करती हैं। ए भाभी, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा घर भी हमारे जैसा ही गरीब है, तो फिर तुम इतना दिखावा क्यों कर रही हो? इतना महंगा तोहफा क्यों खरीद रही हो? मैंने नहीं किया। तुम क्या कह रही हो? मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो। जानती हो कि हम नहीं खरीद सकते।
इतने महंगे तोहफे, फिर भी जानबूझकर हमें नीचा दिखा रही हो। श्रीमान चेन हमारे परिवार का बहुत ख्याल रखते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ अच्छी चीजें खरीदूं और उन्हें सम्मान के रूप में दूं। चाची, मेरी माँ के बारे में अपनी मानसिकता से अनुमान लगाना बंद करो। तुमने मुझे शर्मिंदा किया, वरना क्यों हमारे घर के तोहफे देने के बाद ही तोहफे दिए? बात कर रही हो तो करो। मेरी माँ को धक्का क्यों दिया? तुम्हारी किस आंख ने मुझे उसे धक्का देते देखा? वो खुद ही खड़ी नहीं रह पाई, तुम उसे फंसा क्यों रही हो? कुछ नहीं, मैं खुद ही खड़ी नहीं रह पाई थी। मैंने देखा था, चाची ने ही माँ को धक्का दिया था। तुम इतनी छोटी उम्र में झूठ क्यों बोल रही हो? किस आंख ने मुझे तुम्हारी माँ को धक्का देते देखा? किस आंख से तुमने मुझे अपनी माँ को धक्का देते हुए देखा? मेरा छोटा भाई कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे भाई ने कहा कि तुमने धक्का दिया तो तुमने ही दिया। मेरी माँ से तुरंत माफी मांगो। रहने दो। हम सरपंच को परेशान न करें। आप चिंता मत करो, इस बार जब मैं वापस आई हूँ तो मैं आपकी और भाई की रक्षा कर सकती हूँ। मैंने झूठ नहीं बोला, चाची ने ही माँ को धक्का दिया था। मेरी माँ से जल्दी माफी मांगो। अरे बाप रे, ये तो अन्याय है। छोटे लोग बड़ों से ऐसे कैसे बात करते हैं? बड़े होने का मुझे बहुत दुख हो रहा है। चेन साहब, क्या यही है आपके सिखाए हुए शानदार छात्र? बड़ों का सम्मान करना भी नहीं जानते। तुम भी हद से ज्यादा बहस कर रही हो। फिर भी चाची भी तुम्हारी बड़ी हैं। क्या तुम बड़ों से ऐसे ही पेश आती हो? जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी तो चाचा और चाची ने तुम्हारे परिवार की बहुत मदद की थी। तुम तो एहसान फरामोश हो। हे भगवान, हे देवी माँ, तुम मुझे देखो, ये मैंने क्या पाप किया है? तुम्हें शर्म भी नहीं आती? अगर तुम लोग हमारे घर की जमीन हड़पना ना चाहते, अगर सरपंच ने रोका ना होता, तो हम सबको तुम लोग भूखा मार चुके होते। तुम बकवास कर रही हो। मैं बकवास कर रही हूँ या नहीं, तुम लोग अपने दिल में जानते हो। अभी तुम लोग जिस जगह रहते हो वो हमारी जमीन है। तुम बेवजह झगड़ा मत करो। तुम कहती हो मैंने तुम्हारी जमीन हथिया ली, क्या सबूत है तुम्हारे पास? अगर तुम्हारे पास सबूत है तो तुम हमें अदालत में ले जा सकती हो। तुम कहते हो कि मैंने तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, इसका क्या सबूत है? अगर तुम्हारे पास सबूत है तो बेझिझक जाकर हम पर मुकदमा करो। मैं अब वो छोटी बच्ची नहीं रही। अगर तुमने फिर से हमारे परिवार को धमकाया तो मैं तुम पे मुकदमा कर दूंगी। आप सब सुनिए, लिन मियाओ मियाओ का परिवार हमारी मदद के लिए शुक्रगुजार तो है ही नहीं, ऊपर से हम पर घर पर कब्जा करने का झूठा आरोप लगा रहे हैं। ये तो हद ही है। मैं तो डॉ ए से भी ज्यादा निर्दोष हूँ। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज चेन राव का जन्मदिन है। अगर तुमने फिर से मेरी माँ को धमकाया तो मैं तुम्हें बेघर कर दूंगी। ठीक है। ये कितनी तेजी से बोलती है। लगता है इन सालों में बाहर रहकर सिर्फ दूसरों से झगड़ना ही सीखा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वाह, क्या रौनक है। त्यांसी भाई, इसे खोलकर देखिए। चेन लाओ, ये मेरे दादाजी ने खास आपके लिए चुना हुआ उपहार है। मेरे दादाजी की आज तबीयत अचानक खराब हो गई तो उन्होंने मुझे अपनी जगह भेजा। मुझे तो आप नाखुश नहीं करेंगे ना? अरे त्यांसी भाई, चेन लाओ आपको क्यों नाखुश करेंगे? हाँ, स्वागत है। त्यांसी भाई, आपका ये उपहार बॉक्स देखकर ही लगता है कि ये काफी कीमती होगा। हाँ, हमें भी दिखाइए ना, हमें भी कुछ देखने को मिलेगा। त्यांसी के परिवार ने जो उपहार भेजा है वह निश्चित रूप से ऐसा होगा जिसे हम जैसे लोग जीवन भर नहीं देख पाए होंगे। मेरे दादाजी ने जो उपहार तैयार किया है वो निश्चित रूप से बहुत कीमती होगा। खोलकर देखिए, इतने कंजूस मत बनिए, सबको देखने दीजिए। मुझे लगता है कि चेन लाओ कंजूस नहीं है, चेन लाओ को बस शर्म आ रही है। जब ले लिया है तो शर्म किस बात की? चेन लाओ, मैं इसे आपके लिए खोल देता हूं। इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? चेन लाओ जी, मैं आपकी मदद करता हूं।
ये चाय सेट बहुत खूबसूरत है। देखने से ही लगता है कि ये कोई पुरानी चीज है। क्या इतने छोटे कप भी होते हैं? लगता है इनमें एक घूंट पानी भी नहीं आएगा। तुम देखो तो, तुम्हारी वो अनाड़ी हरकतें। जल्दी से अपना मुंह बंद करो। तुमने कुछ कहा नहीं क्या? कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। अगर तुम नहीं समझते तो मैं तुम्हें बताती हूँ। ये चाय सेट, ये तो अमीर लोग चाय बनाने और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये उनकी पहचान है, पहचान है। तुम्हें लगता है कि तुम भी मेरी तरह बस फटाफट फटाफट जैसे प्यास बुझाने के लिए चाय पीते हो। यही तो, कुछ नहीं समझता। हमारी फेजी कितनी होशियार है, तुम्हें भी लिन मियाओ मियाओ को सिखाना चाहिए। इतने समय से बाहर रही, कुछ नहीं समझती। त्यांशी जी, ये चीज बहुत महंगी होगी, है ना? कुछ 1000 रुपये। मैंने जो सबसे महंगा कप इस्तेमाल किया है वह भी बस कुछ दर्जन रुपए का था। तुम बहुत भाग्यशाली हो। ये चीज तो छोड़ो, अगर एक सेट मिल जाए, अगर मेरे पास एक भी होता तो मैं जिंदगी भर इतराता। देखो तुम्हारी वह नाकाम हरकत। मैं तो सारी जिंदगी इतरा सकती हूँ। अपनी वह बेचारगी वाली हालत देखो जरा। कैसी रही चंद साहब? ये चीज आपको मान सम्मान दिलाएगी, है ना? मेरी तरफ से अपने दादाजी का शुक्रिया अदा करना। लिम म्याओ म्याओ, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही हो। क्या तुम हमारे तियंसर भाई के तोहफे को कम समझ रही हो? मेरा वो मतलब नहीं था। तुम हमारे चंद साहेब की चहेती शिष्या नहीं हो क्या? जब गुरुजी का जन्मदिन हो तो क्या तुम एक भी ढंग का तोहफा नहीं निकाल सकती हो? तुमने इन सालों में शहर में रहकर सच में कुछ नहीं किया। किसने कहा कि मैं तोहफा नहीं लाई हूँ? तुम तो बहुत ही कंजूस हो। तुम्हारा ये डिब्बा और हमारे तियंसर भाई का तोहफे वाला डिब्बा, बस जमीन आसमान का फर्क है। सच में। या इतना छोटा सा तोहफा, इसे देने की हिम्मत भी कैसे हुई? देखो जरा अपनी इस छात्रा को, उसने तुम्हें जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। तुमने तो अभी गांव के प्रवेश द्वार पर उसका बचाव किया था। तोहफा आकार में नहीं होता, जरूरी है कि इरादा सही हो। ये डिब्बा तो हमारे घर के दूध के डिब्बे से भी खराब लग रहा है। ऐसी घटिया चीज तुम इसे मत निकालो। वैसे भी तुम्हारी वह दिखावा करने वाली माँ पहले ही इतना महंगा तोहफा खरीदकर बर्बाद हो चुकी है। वैसे भी तुम्हारी यह माँ जो अपनी इज्जत के पीछे पड़ी रहती है, उसने अपनी पूरी जमा पूंजी लुटाकर इतना महंगा सामान खरीद लिया है। मैं कहती हूँ कुछ लोग तो अपनी औकात से ज्यादा ही सोचते हैं। जेब में कुछ पैसे भी नहीं होते, फिर भी बड़ा बनने का ढोंग करते हैं। माँ ने अपना रौब खूब झाड़ लिया, अब बेटी की बारी है बेइज्जत होने की। हमें तो बस एक ही तोहफा भेजना था, तुम जल्दी से उसे वापस ले लो, कहीं शिक्षक चेन नाराज ना हो जाए। इतने सालों से वापस नहीं आई, और तो और अपने गुरु को एक ढंग का तोहफा भी नहीं दिया। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। उसे बस ये नहीं पता कि क्या तोहफा देना सही रहेगा। अरे दीदी जी, ये क्या कह रही हैं? क्या आपको खुद भी इस पर यकीन है? लिन मियाओ मियाओ 30 से ऊपर की हो चुकी है, 3 साल की बच्ची नहीं है। मैं शिक्षक को क्या तोहफा दूं? ये आप लोगों का क्या काम? आप लोग चिंता न करें। हफ, तुम तो भलाई को भी बुराई समझती हो। थू, क्या चीज है? तुम शिक्षक, आप इसे खोलकर देखिए। ये तोहफा छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको जरूर पसंद आएगा। अगर तुमने दिया है तो शिक्षक को सब कुछ पसंद है। मैं तुम्हें खोलकर दिखाती हूँ। क्या क्या आखिर क्या है ये? क्या क्या आखिर क्या है? ये तो सोने से बनी मूर्ति निकली। आह, सोना है?
ये कैसे हो सकता है? ये चीज मैंने फोन के विज्ञापन में देखी थी। कम से कम 1-2 लाख की तो होगी। 1-2 लाख? असंभव। ये जरूर नकली है। त्यांसी भाई ठीक कह रहे हैं, ये तो जरूर नकली है। लिन मियाओ मियाओ, तुमने बस दिखावा करने के लिए नकली चीज खरीदी। खुशकिस्मती से त्यांसी भाई यहाँ है, वरना हम सब तुम्हारे जाल में फंस जाते। चेन बोए, इसने बस तुम्हें नकली चीज से धोखा दिया। क्या तुम अभी इसका पक्ष लोगे? मैंने कहा था ना, तुम 2 लाख का तोहफा कैसे खरीद सकती हो? तुम तो बस हमारे परिवार का नाम खराब कर रही हो। तुम किस आधार पर कहती हो कि मेरा तोहफा नकली है? मेरे तियानसी भाई ने कौन सी अच्छी चीज नहीं देखी है? अगर उन्होंने कहा कि ये नकली है तो ये जरूर नकली ही होगी। क्या ऐसा है वांग त्यांसी? क्या तुम ये सुनिश्चित कर सकते हो कि मेरा तोहफा नकली है? मुझसे बहस करने की हिम्मत? मैंने कहा ये नकली है तो ये नकली है। चाहे स्वयं देवराज भी आ जाए, ये तब भी नकली ही है। क्या कर लोगे? वो नकली है, बस नकली है। भले ही ऊपर वाला खुद आ जाए, ये नकली है। क्या हुआ? तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बड़ी बहन ने जो दिया है वह नकली नहीं हो सकता। तुम छोटे बदमाश, तुम्हारी बहन का लाया हुआ नकली नहीं है तो क्या तुम एक रात में ही एक अमीर बहन वाले बन गए? उस बच्चे ने तो दिन में ही सपने देखने शुरू कर दिए हैं। क्यों उसकी पोल खोल रहे हो? आखिर बिना बाप का बच्चा है, लगता है मुझे इसे अच्छे से सिखाना पड़ेगा, वरना ये भी अपनी बहन की तरह ही एक धोखेबाज बन जाएगा तो ये बहुत शर्मनाक होगा। मेरी कमर। मेरी बहन को धोखेबाज कहने की हिम्मत मत करो। अगर आज मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मैं अपना नाम लिन नहीं रखूंगी। तुमने मेरे भाई को छूने की हिम्मत की। तुमने मुझे मारा, आज मैं तुमसे लड़कर रहूंगी। बस करो लिंची, अगर और शोर मचाया तो बाहर निकल जाओ। ता है कि उसने पहले मुझे मारा था। तुम सिर्फ मुझे ही क्यों कह रहे हो? अगर तुमने छोटे शिंग पर पहले हाथ नहीं उठाया होता तो म्याओ म्याओ तुम्हें क्यों मारती? अगर तुम उस पर पहले हाथ नहीं उठाते तो म्याओ म्याओ उसे क्यों मारती? आज बूढ़े चेन की जन्मदिन की पार्टी है। फेजी, अब और हंगामा मत करो। ये उपहार असली है। शिक्षक तुम पर विश्वास करता है। इस डिब्बे को देखो, खरीदारी की कोई रसीद भी नहीं है। तुम बस बूढ़े चेन को ही बेवकूफ बना सकते हो। ये बूढ़ा आदमी हो गया। तियानसी के घर वाले हमारे गांव के सबसे अमीर हैं। उन्होंने कौन सी अच्छी चीज नहीं देखी है? अगर उन्होंने कहा कि ये नकली है तो ये निश्चित रूप से नकली है। तुम्हें खरीदारी की रसीद चाहिए ना? मैं ले आती हूँ। अगर मैंने लिन म्याओ म्याओ ने नकली चीज दी है तो मुझ पर बिजली गिरे। तियानसी भाई, क्या तुम्हें लगता है कि यह असली है? सच में ये तो असली निकला। भाई तुम क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? तुम एक आदमी हो, तुम मुझे बताओ, क्या ये बिल असली है या नकली? तुम एक आदमी हो तो मुझे बताओ, ये बिल असली है या नकली है? हाय। सच में सोना है। हथेली जितना बाधा है क्या? लिन मियाओ मियाओ, इतना पैसा कैसे है? एक औरत इतनी अमीर तो क्या मुश्किल है? ये पैसा जरूर गंदा होगा। तुम जैसे बेशरम लोग बादशहर में इन ऐसा गंदा काम कर रहे हो। लिन म्याओ म्याओ, तुम जैसी घटिया औरत को स्वार के पिंजरे में डुबोया जाएगा। यह तो गार का नाम खराब कर रही है। मेरा लिन परिवार तुम जैसी मनहूस संतन कैस पैदा कर सकता है। लिन म्याओ म्याओ, तब भी तो तुम अभी तक 30 के हो गए हो, कोई आदमी नहीं ढूंढा। ऐसी घातिया औरत अगर मुफ्त में भी मैल तो मैं नहीं लूंगा। अभिगौन के मोड़ पर मुझे फांसने की कोशिश कर रही थी। ये तो एक नीच औरत है। तियंसी, तुम क्या कह रहे हो?
मेन कह रहा था कि लिन मियाओ मियाओ अभी मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। तो मैं कौन हूं? हमारे गांव का सबसे बेहतरीन इंसान, सही है ना? मेन यूज काइस फंसान सकता हूं, सही है ना? लिन म्याओ म्याओ, लिन म्याओ म्याओ, जल्दी से स्वर के बादे मैं जाकर खुद को मार डालो और शर्मिंदा मत करो। चाची, आप देखिए, आपकी लिन म्याओ म्याओ क्या गंदे काम कर रही है? अब और अपमान मत कराओ। चाची, जरा अपनी लिन म्याओ म्याओ को देखो, क्या गुल खिला रही है। तुम सब झूठ बोल रहे हो। मुझे लगता है तुम बस मानना नहीं चाहती। नहीं तो इतने सालों से बाहर रहने के बाद उसने शादी क्यों नहीं की? मुझे लगता है जरूर वो बाहर बिकती रही है और पुरुषों ने उसे ठुकरा दिया है। चुप हो जाओ। तुम हमेशा मुझ पर ऐसे झूठे आरोप क्यों लगाते हो? क्या तुम्हें लगता है कि कोई जवाबदेही नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि हम डराने से डरते हैं? हम बहुत अच्छे लोग हैं। हम कभी किसी पर झूठे आरोप नहीं लगाते। साफ साफ तुम ही हो जो करती हो लेकिन मानती नहीं। मुझे लगता है तुम्हारी बेटी को जल्दी से निपटा देना चाहिए। उसे हमारे गांव की बेवकूफ से शादी करा दो। मेरी बेटी बेवकूफ से शादी क्यों करेगी? क्या तुम्हें अब भी उम्मीद है कि वो तियानसी जैसे अमीरजादे से शादी करेगी? तुम लोग अपने गिरेबा में भी तो झांको, क्या तुम इसके लायक हो? मैं तुम्हारा यह चाचा इस बार एक फैसला लेने जा रहा हूं। कल मैं तुम्हारे घर की लिन म्याओ म्याओ के लिए उस बेवकूफ के घर रिश्ता लेकर जाऊंगा। चाचा, चाची, आप लोग बहुत दयालु हैं। लिन मियाओ मियाओ ने आपके साथ जो कुछ भी किया, फिर भी आप उस पर इतनी मेहरबानी कर रहे हैं। लिन म्याओ म्याओ, तुम जल्दी से चाचा और चाची को धन्यवाद क्यों नहीं देती? मैं सच में हास्यास्पद हूँ। मैं उन लोगों को क्यों धन्यवाद दूंगी जो मुझ पर झूठे आरोप लगाते हैं और मुझ पर कीचड़ उछालते हैं? ये आत्मविश्वास तुम्हें कहाँ से मिलता है? जो मुझ पर दोष मढ़ रहे थे और मुझे बदनाम कर रहे थे, वे माफी मांगे। तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है? लिन मियाओ मियाओ, तुम एहसान फरामोश मत बनो। चाचा तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। ये तुम्हारा सौभाग्य है। क्या हुआ लिन मियाओ मियाओ? क्या तुम्हें डर है कि तुम किसी बेवकूफ से शादी करोगी और तुम्हें नुकसान होगा? तुम मेरी रखैल बन जाओ, मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। तियानसी भाई, तुम उसे चाहते हो, यही बहुत है। और उससे 50,000 भी दोगे? तियानसी, ऐसा मत करो। लिन मियाओ मियाओ जैसी औरत तुम्हारे लायक कैसे हो सकती है? अरे चाची तुम्हें मिलवाती है, मेरी भतीजी है। उसका फिगर, उसका चेहरा, कोई कमी नहीं है। बस करो, तुम फिर कहाँ बहक गई? मैं बड़ी हूँ और तियानसी से बात कर रही हूँ। तुम बच्ची बीच में क्यों बोल रही हो? तुम्हारी वो भतीजी बहुत बदसूरत है। वह हमारे तियानसी भाई के लायक कैसे हो सकती है? अरे तुम अभागी लड़की, मेरी भतीजी लायक नहीं है तो तुम लायक हो? तियानसी भाई, मुझे लगता है मैं लिन मियाओ मियाओ से बहुत बेहतर हूँ। कम से कम मैं उससे अलग हूँ। वह गंदी हरकतें नहीं करती। लिन मियाओ मियाओ, मैं तुम्हें दे रहा हूं आखिरी मौका। मेरे पास औरतों की कमी नहीं है, एहसान फरामोश मत बनो। तुम सपने देख रहे हो। तुमने 2 बार मेरा अपमान करने की हिम्मत की। क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने मुझे 2 बार मना करने की हिम्मत कैसे की? तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? तियानसी भाई, लिन मियाओ मियाओ जैसी औरत में क्या अच्छा है? तुम मुझे देखो। लिन मियाओ मियाओ, मैं तुम्हें बचा रहा था। क्या मैं किसी बेवकूफ से भी बदतर हूं?
एक ऐसा व्यक्ति जो मुझ पर कीचड़ उछालता है। तुम किसी बेवकूफ से बेहतर कैसे हो सकते हो? तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। तुम देखना। तेनसी भाई, जो तोहफा आपने बूढ़े चेन को दिया था, एक कप गायब है। आखिर कौन मेरी दी हुई चीज चुराने की हिम्मत किसने की? क्या बात है? सब लोग चिंता न करें, ढूंढो कहीं गिर तो नहीं गया है। कप कैसे गिर सकता है? अगर गिरता तो जरूर टूट जाता। मुझे तो लगता है कि मौके पर ही किसी ने चुराया है। अरे बाप रे, दिन दहाड़े किसी ने चोरी की, उसे बख्शा नहीं जा सकता। तेनसी भाई, अगर यहीं मौजूद किसी ने चुराया है तो उसकी जेबें तलाशी जाएं। हाँ, जल्दी तलाशी लो। कहीं ऐसा ना हो कि चोर चीज को कहीं और छिपा दे। कहीं जो यूज टैप टैकना बादल दिया। ये कैसे हो सकता है कि एक काप गायब हो जाए? या तू निश्चित रूप से टियंसी भाई से सुना है कि काप बहुत कीमती है, इसलिए कोरी करने गया। मुझे लगता है पहले तलाशी लो लिन मियाओ मियाओ के परिवार की। तम लिनफेई, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब हो सकता है? मैं तो बस चिन लाओ की मदद करना चाहती हूँ कि वह जल्दी से काप धू चले। आखिर यह तियांसी भाई का दिया हुआ काप है। खो गया तो कितना दुख होगा। मेरे छोटे भाई को छोड़ो। देखो, कप यही है। वाकई जैसा बाप वैसा बेटा। मामी, तुम देखो, तुमने अपने लिन शंग को क्या सिखाया है। यह असंभव है। मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा। या मेरे छोटे भाई की हुई नहीं। निश्चित रूप से कोई गलतफहमी हुई है। गाइस, असंभव माया ने तो सबके सामने तुम्हारे लिनशेंग के शरीर से निकाला है। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कैसे नहीं हो सकता? मैंने तो सब लोगों के सामने ही तुम्हारे घर के लिनशेंग से बरामद किया है। अरे बाप रे, मुझे तो लगता है कि इस लड़के को शिक्षा की जरूरत है। इतनी कम उम्र में चोरी करना, बड़े होकर ये क्या करेगा? मेरा लिन परिवार इस लिन मियाओ मियाओ के परिवार जैसी बुरी संतान को पैदा किया है। एक पुरुष को बहकाती है और दूसरा चोर है। ऐसा नहीं है। मेरे बेटे और बेटी, मैं, उनकी माँ, उन्हें सबसे अच्छे से जानती हूँ। वे ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। चाची, आपकी ये आंखें खोलकर झूठ बोलने की क्षमता तो कमाल की है। सब लोगों के सामने रंगे हाथों पकड़ा गया है और आप अब भी बहस कर रही हैं। लिनशिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेन लाओ का तोहफा चुराने की? माँ दीदी, ऐसा नहीं है, मैंने नहीं किया। चुप हो जाओ, क्यों रो रहे हो? और तुम्हें रोने में शर्म नहीं आती? बताओ त्यांसी भाई साहब, अब इस मामले का क्या करें? लिन मियाओ मियाओ, तुम्हारे भाई ने मेरे दिए हुए सामान को चुराने की हिम्मत की। बताओ तुम उसे कैसे सजा दोगी? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। सर, आप हमेशा मेरे भाई के साथ रहे। आप मेरे भाई के स्वभाव को जानते हैं। सब लोग मेरी बात सुनो। लिन शिंग वह बच्चा अच्छा व्यवहार वाला है। इसमें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इसमें क्या गलतफहमी हो सकती है? सब लोगों ने साफ साफ देखा है कब उसकी जेब से निकाला गया था। इसमें क्या गलतफहमी हो सकती है? सबने अपनी आंखों से देखा है कब उसकी जेब से मिला था। हाँ, सबने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, हम सबने देखा है। चेन बुए, आप इतने पक्षपाती नहीं हो सकते। चेन बुए, आप लिन परिवार का इतना पक्ष ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको मेरे दादाजी का तोहफा पसंद नहीं आया, या फिर चेन बुए मेरे दादाजी के साथ इतनी लापरवाही से पेश आ रहे हैं। मेरा आपके दादाजी का अनादर करने का कोई इरादा नहीं है और मैं लापरवाही भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे बस लगता है अगर हम इतनी जल्दबाजी में बच्चे पर आरोप लगाएंगे तो इससे बच्चे के मनोविज्ञान पर असर पड़ेगा। चेन बुए का मतलब है कि एक चोर को यूं ही जाने दिया जाए? अगर आज हम लिन शेंग को छोड़ देते हैं, आज वो एक छोटी सी चाय की कप चुराता है, तो कल क्या पता नहीं वो क्या चुराएगा। हाँ, इसके बाद गांव में कौन चैन से रह पाएगा? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। चाहे कुछ भी हो, मैं उसका चाचा हूँ किच के लिए।
उसे आंगन में घसीटो और उसे पीटो। मैं नहीं मानता कि उसे अक्ल नहीं आएगी। चाचा, मेरा लिनशिंग निर्दोष है, वो कमजोर है, उसे मारना नहीं चाहिए। चाचा जी, हमारे लिंगसिंग को जरूर फंसाया गया है। वो कमजोर है, उसे मार नहीं सकते। आपके जैसे चाचा जी हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं लिन मियाओ मियाओ आज तुम्हें मेरे भाई को धमकाने नहीं दूंगी। पुलिस बुलाओ, उन्हें मामला सुलझाने दो। तुम पुलिस बुलाने की हिम्मत कर रही हो? ठीक है भाभी, आप देखो, ये लिन मियाओ मियाओ अपने ही भाई को जेल भिजवाना चाहती है। तुम चुप हो जाओ। मैं पुलिस को अपने भाई को पकड़ने के लिए नहीं बुला रही हूँ, बल्कि तुम जैसे बुरे बदनामी और अफवाह फैलाने वालों को सजा दिलवाने के लिए। क्या लिन मियाओ मियाओ, तुम हमें पुलिस स्टेशन भेजना चाहती हो? तुम कितनी बेवफा हो। तुमने विद्रोह कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ों को ऐसे धमकाने की? तुम ही हद पार कर रहे हो। अगर पुलिस सच में आ गई, क्या मुझे ले जाया जाएगा? मैं जेल नहीं जाना चाहती। चाचा जी, उसे पुलिस बुलाने दो। मुझे विश्वास नहीं होता। उसने लिंगसिंग को कब चुराते हुए अपनी आंखों से देखा, फिर भी गलत हो सकता है। शायद पुलिस न बुलाए। लिन मियाओ मियाओ, तुम भी तो बात को इतना नहीं बढ़ाना चाहती होगी। फिफी, तुम्हें क्या हो गया? ऐसे समय में तुम डर क्यों रही हो? लिन मियाओ मियाओ, तुम भी नहीं चाहोगी कि बात बहुत बढ़ जाए। फिफी, तुम्हें क्या हो गया है? अब तो ये समय आ गया है, तुम क्यों डर रही हो? मैं नहीं डर रही हूँ। मुझे लगता है हमें म्याओ म्याओ की सुननी चाहिए। अभी पुलिस को बुलाओ, बात साफ हो जाएगी, ताकि सब लोग घबराए नहीं। मैं अभी फोन करती हूँ। मैंने तुझे फोन करने के लिए कहा था क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा फोन वापस करो। कब के मानसिक नुकसान के लिए 10 लाख अभी निकालो। अगर नहीं निकाले तो आज उसके पैर तोड़ देंगे। तुम ये क्या फिरौती मांग रहे हो? हमारा परिवार तुम्हें इतना पैसा क्यों देगा? ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरी चलती है। पैसे दो। 10 लाख। 10 लाख? तियानसी, ये तो गैर कानूनी है। कौन सा कानून? ये शांगशुई गांव है। शांगशुई गांव में मैं ही कानून हूँ। या तो आज मुझे पैसे दो या फिर उसके पैर तोड़ देंगे और तुम्हारी माँ की दुकान भी तोड़नी पड़ेगी। तुम चुनो। दीदी, मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है। तुम्हारी माँ की दुकान भी तोड़नी पड़ेगी। चुनो। दीदी, मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है। 1 लाख रुपए हमारे पास नहीं है। तुम एक गुंडे हो। हे लिमिया म्याओ, आज मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। कमबख्त, मुझ पर ध्यान न देने की हिम्मत कैसे हुई, और मुझे मना करने की भी। अगर तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो सच में क्या तुम्हें लगता है कि मैं वांथेन से बहुत सीधा साधा हूँ, है ना? लिन मियाओ मियाओ, तुमने थेंसगा को पूरी तरह से नाराज कर दिया। अब थेंसगा गुस्सा हो गया है। मैं देखती हूँ कि तुम क्या करती हो। थेंसगा, गुस्सा शांत करो, गुस्सा शांत करो। लिन मियाओ मियाओ जैसी लड़की के लिए गुस्सा करना लायक नहीं है। थेंसगा, पानी पियो, गुस्सा शांत करो। एक लिन मियाओ मियाओ को संभालना, वो आपके लिए क्या मुश्किल काम है? म्याओ म्याओ, हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 1 लाख रुपए हम नहीं दे सकते। चलो, हमारे परिवार को बचाओ। कृपया हमारी तरफ से पैरवी करो। ये सब हमारी गलती है। हमने थियंसिस को नाराज कर दिया। थियंस, तुम... गलती हमारी ही थी। हमने राजा तियानसी को नाराज कर दिया। राजा तियानसी, तुम... बस बस बस। आप मुंह खोलेंगे और मुझे पता चल जाएगा कि आप क्या कहने वाले हैं। अगर मैं आपके और मेरे दादाजी की दोस्ती का सम्मान न करता, क्या मैं यहाँ इतनी देर बैठा रहता? आप कुछ मत कहिए। लिन मियाओ मियाओ बस 2 लाख चुकाएगी। नहीं, मैं 1 लाख भी नहीं निकाल सकती। 2 लाख? क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? तुम इतने तानाशाह और बेतुके क्यों हो? अरे मैंने कहा बूढ़े बाबा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे सच में डरता हूँ? तुम ये भी नहीं दिखते। अभी क्या समय चल रहा है? तुम्हारे चेन परिवार के अमीर होने का जमाना बीत गया। अब हमारे वांग परिवार का राज है। तुम राजा तियानसी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी वही बूढ़े सज्जन हो जिसे सब पहले सम्मान देते थे? मैं तुम्हें बताता हूँ, समय बदल गया है। आज से ऊपर वाले गांव का मुखिया मैं हूँ। तुमने मुझे मार डाला। ओह, मैं तुम्हें बताता हूँ, जो समय बदल गया है। अब से ऊपर गांव पर मैं राज करता हूँ। तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया। अरे बाप रे। तुम टीचर से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? टीचर, आप थोड़ा आराम करो। ऐसे इंसान पर ध्यान मत दो। तुम्हारे पिता के मरने पर तुम इतनी शौवान नहीं थी, और अब एक बूढ़े आदमी के लिए इतनी परवाह कर रही हो। क्या करूं? मेरा दिल ही इतना नरम है। या तो तुम मुझे 1 लाख दो, या मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा। 1 लाख ही तो है, मैं तुम्हें देती हूँ। तुम बार बार मेरा सम्मान नहीं करती हो। या तो मुझे पैसे दिखाओ,
या मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा। अगर तुमने मुझसे फिर भीख मांगी तो मैं तुम्हें फिर मौका नहीं दूंगा। जरूरत नहीं है। मियाँ मियाँ, मुझे लगता है तुम बस नाटक कर रही हो। तुम सिर्फ अपनी इज्जत की फिक्र करती हो, चाची और अपने भाई की बिल्कुल परवाह नहीं करती। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हारे घर में तुम्हारे जैसी खून चूसने वाली है, ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हारे घर में तुम्हारे जैसी खून चूसने वाली किस्मत ही खराब है। अगर तुम 1 लाख रुपए निकाल पाती तो वैसी टूटी फूटी गाड़ी लेकर क्यों आती? मैंने कहा फफी, सही बात कही है। दीदी, तुम्हारी ये बेटी कितनी बेरहम है, अपने ही छोटे भाई को मरने के लिए छोड़ दिया। अगर त्यांसी के लिए अच्छे से भीख मांगती तो यह मामला सुलझ जाता, पर इसे तो सबको दुखी करना है। शिंग, बड़े होकर तुम्हें याद रखना है, बाद में तुम्हें मियाओ मियाओ को परेशान करना है। बड़ी होकर उसे छोड़ना मत। कितनी एहसान फरामोश है। त्यांसी ने तो उसे मौका दिया, पर उसने पकड़ा नहीं। हम क्या करें? हम ये 1 लाख रुपए नहीं निकाल सकते। नहीं तो तुम त्यांसी के साथ चली जाओ। चाची, आखिर तुम्हें समझ आ ही गया। यह मियाओ मियाओ तो सिर्फ एक बेटी है। वो तुम्हारे लिन परिवार के इकलौते वारिस से कैसे मुकाबला कर सकती है? ये लिन मियाओ मियाओ तो बस एक बेटी है। ये आपके लिन परिवार के इकलौते वारिस से कैसे मुकाबला कर सकती है? हाँ चाची, नहीं तो आपके मरने के बाद आप लिन परिवार के पूर्वजों से कैसे मिल पाएंगी? लिन परिवार के पूर्वज आपको बख्शेंगे नहीं। हाँ, जल्दी जाओ और त्यांसी से ठीक से माफी मांगो। लिन म्याओ म्याओ, मेरा तुम्हें पसंद करना तुम्हारा सौभाग्य है। लिन चाची, अगर म्याओ म्याओ मुझसे माफी मांग ले तो मुझे बच्चे का पैर तोड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुमने सब सुना, तुम बस त्यांसी से माफी मांग लो ना, हमारा घर बच जाएगा। मांग लो। तुम चाहती हो कि मैं एक शैतान से माफी मांगू? तो मैं क्या करूं? मुझे 10,000 युआन कहाँ से मिलेंगे? तो तुम मुझे बलिदान कर दोगी? नहीं, तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम बस त्यांसी से शादी कर लो, हमारा घर बच जाएगा। माँ, मैंने कहा था मैं तुम्हारी और जियाओशिंग की रक्षा करूंगी। चाची, अब तुम्हें सब समझ आ गया होगा। लिन मियाओ मियाओ को तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं। वह तो बस एक स्वार्थी इंसान है। उसने तुम्हें और जियाओशिंग को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी। लिन मियाओ मियाओ तो बिल्कुल ही दुष्ट है। देखो वह कितने समय से वापस नहीं आई और आते ही तुम्हारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। लिन मियाओ मियाओ तो बहुत बुरी है। देखो वह कितने समय से वापस नहीं आई और वापस आते ही उसने तुम लोगों को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। मैं तुम्हें 1 मिनट और देता हूँ, मेरा धैर्य खत्म हो रहा है। अरे, जब थोड़ी देर में मार पड़ेगी तो थेंसुशु को दोष मत देना। मैं तुम्हें पिटने नहीं दूंगी। आखिरी 30 सेकंड। म्याओ म्याओ, क्या तुम माँ की बात मान लोगी? ठीक है, माँ तुम्हारे सामने घुटने टेक रही है। माँ, उठो। मेरे पास सच में एक तरीका है। माँ, तुम मुझ पर विश्वास करो। वॉन्थेंसिस, मैं तुम्हें पैसे भेजती हूँ, तुम मुझे काट दो। और नाटक शुरू कर दिया। मैं आज तुम्हारे साथ नाटक करूंगा। अब तुम्हारे पास क्या कहने को बचा है? नहीं, यह असंभव है। तुम्हारे पास सच में 1 लाख रुपए हैं। सच में इतने पैसे हैं? ये कैसे संभव है? क्या तुम सच में इतनी अमीर हो? क्योंकि मैं थेंगी जिथुआन की सीईओ हूँ। हम सभी एक ही गांव के लोग हैं। पुरानी बातों को मैं भूल जाती हूँ, लेकिन अगर दोबारा गलती की तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तुम सच में कामयाब हो गई हो? क्यों ना तुम मेरे साथ शहर में रहने चलो, ताकि कोई तुम्हें परेशान न कर सके। ठीक है, ठीक है। शिक्षक, माँ, हम सब बाहर खाने चले? हाँ, चलो, हम सब एक साथ चलते हैं।